किसी ने डाउट पूछा था अभी, चला गया डाउट। किसका डाउट था? मिधा का डाउट था कुछ। मिधा पाशो मोगली डाउट से होता है भाई। नहीं, एक वक्त कॉलेज में एडवांस एंट्री भी करे थे। हाँ, हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, पहले आपको दिखाऊंगा फॉरफिट रेशियो, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोरेटा, और उसके बाद लास्ट में कॉलेज इन एडवांस। ओके, चलो सबसे पहला शुरू करते हैं विथ फॉरफिट एंड रेशियो। सेवन टू मेंशन कॉल्स इन एरियल्स इन एंट्री। सब में करना है। कॉल्स हुआ तो मैंने कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है तो उसमें करना है, बाकी कॉल्स इन एरियल्स की एंट्री नहीं दिखानी है इन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कॉल्स इन एरियल्स। अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल में है, फाइनल कॉल में है, तो उनकी जो एंट्री होगी उसमें करना है। नॉर्मल एंट्री के लिए ऐसा हो तो एक बार इसका वीडियो मैंने डाला था नॉर्मल एंट्री वाला, एक बार वो देख लो। नॉर्मल एंट्री के अंदर पूरा कराया हुआ है, कॉल्स इन एरियल्स कब एंट्री करनी है, कब करनी करनी है उसके साथ उसमें कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सब बच्चों का फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए अपने फटाफट कवर करेंगे कोर्स। किसी के हमने टेक्स्ट बुक में यूज किया है नहीं, टेक्स्ट बुक में बहुत सब में यूज किया, किसी में नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं करना है हमको अलॉटमेंट के अंदर। चलो, सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री। फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि जिसने पैसे हमको नहीं दी, जिसने हमारा कॉल्स इन एरियर्स किया, उसके हमने शेयर्स ले लिए, यानी हमने उसके पास से वापस ले लिए। अब जब आप शेयर्स वापस ले रहे हो, इश्यू किया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वापस ले रहे हो तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल रिटर्न ऑफ करना है ना, तो उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। इश्यू करने के वक्त हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो फॉरफिट को करना पड़ेगा उसको डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। ये फिक्स है, डेबिट में ही आएगा वो। टू, जो कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया, अब वो पर्सन ने, वो शेयर होल्डर ने दो अमाउंट हो उसके पास, एक वो जो उसने पे कर दिया है और एक वो जिसने पे नहीं किया है। अगर कोई भी पर्सन होगा तो उसने एटलीस्ट मिनिमम एप्लीकेशन तो पे किया ही होगा, उसके बिना आगे प्रोसेस शुरू स्टार्ट होने वाला ही नहीं है उसका। तो उसने मिनिमम एप्लीकेशन पे किया होगा, क्या पे नहीं किया होगा तो अलॉटमेंट नहीं किया होगा, फर्स्ट कॉल नहीं किया होगा, फाइनल कॉल नहीं किया होगा, बट मिनिमम एप्लीकेशन तो पे किया ही होगा। यानी हर एक शेयर होल्डर जिसको हम लोग फॉरफिट करेंगे, उसके हमारे पास दो बैलेंस है, एक जो कि उसने पे कर दिया है और एक जो उसने पे नहीं किया है। जो पे कर दिया है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और जो पे नहीं किया है, अगर वो अलॉटमेंट है तो यूज करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अगर वो कोई कॉल है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो हमने बनाया था कॉल्स इन एरियर्स डेबिट में, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट। डेबिट वाला डेबिट से, क्रेडिट वाला क्रेडिट से रिटर्न ऑफ हो जाएगा। क्लियर? ये एंट्री हो गई फॉरफिट की। इन द केस वन अलॉटमेंट इज अनपेड, अगर पेड है तो उसका अमाउंट भी कहां पर आ जाएगा, फॉरफिचर में। समझ में आया? इसके अलावा यहाँ पे एक और था, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसको हम लोग एक सम देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको कवर कर लेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा, सिर्फ अमाउंट देख लेते हैं। लेट्स से कि 10 रुपीज का शेयर है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, और एक ही कॉल है फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फाइनल कॉल 3। अब वो पर्सन ने क्या किया होगा, यहाँ पर से लिखा होगा वन शेयर होल्डर्स होल्डिंग 900 शेयर्स, वो शेयर्स आर बीइंग फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, ऐसा लिखा होगा। तो उसने कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के। तो अलॉटमेंट नहीं दिया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 3, अलॉटमेंट का अमाउंट, और ये नहीं दिया फाइनल कॉल तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू कॉल्स इन एरिया। बट व्हाट वैसा लिखा होता दैट हिज शेयर्स आर बीइंग फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। कौन सा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, तो अलॉटमेंट आएगा ही नहीं, एंट्री में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अलॉटमेंट तो पेड है, राइट? अब जो पेड वाला अमाउंट है उसके लिए हमने क्या बना के रखा था, शेयर फॉर फीचर, भाई जब्त कर लो पैसे। तो कितना फॉर फीचर जब्त करेंगे हम लोग, 7 रुपीज। उसके हमने 7 रुपीज जो उसने पे कर दिए थे वो हमने जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। इसलिए कहाँ गया वो शेयर, फॉर फीचर में गया, क्रेडिट। ओके, ये समझ में आया इतना? कैपिटल में, कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब हम लोग किस कॉल के बाद फॉरफिट करते हैं वहां तक का अमाउंट। हम लोग यहाँ फॉरफिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, तो 433 दैट इज 10। तो यहाँ पर कैपिटल में आएगा इंटू 10। अगर मैं यही प्रोसेस, उसने ऐसा किया कि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और अलॉटमेंट के बाद ही मैं फॉरफिट कर रहा हूं, तो अभी तक कितना कॉल्ड अप हुआ है, 7। तो यहाँ पर आता इंटू 7। फिर हम लोग चेक करते हैं कि 7 में से कितना पेड है, तो भाई 4 पेड है। तो फॉर फीचर यानी जमा करो 4 रुपीज,
कितना अनपेड है? 3, अलॉटमेंट का 3 अनपेड है तो इंटू 3। अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स नहीं आता, क्यों नहीं आता? बिकॉज वो हुआ ही नहीं अभी तक एरियर्स, हमने उसको अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। तो फॉर फ्यूचर के अंदर ध्यान क्या रखना है हमको, आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वो बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। बड़े सम से तो और इजी है, आपको लिखा होगा वहां पे तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ने पैसे नहीं दिए। मेन ध्यान रखना है अमाउंट, कि कितना अमाउंट पेड वाला है और कितना अमाउंट अनपेड वाला है। अगर पेड है तो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा, अगर अनपेड है तो कॉल्स इन एरियर्स और अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट अनपेड होगा तो। ये सिंपल वाला हुआ। अब उसमें ऐड करते हैं प्रीमियम। ये 10 का शेयर, इसमें हमने लिखा है कि भाई 50% प्रीमियम है। 50% हमेशा परसेंटेज काउंट होंगे ऑन द फेस वैल्यू। तो 10 रुपीज का 50% यानी 5 रुपीज प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन उसने किया 4 से, अलॉटमेंट उसने किया 7 से। 7 मतलब यहाँ लिखा होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, बस इतना ही लिखा है, 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम। और यहाँ पर हमारा फाइनल कॉल भी उसने कर दिया 4 से। तो 4 + 4 8 + 7 15 हो गया, टोटल अमाउंट सही है हमारा। अभी ये 7 जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी उसमें जो 5 है वो प्रीमियम है, तो 2 किसका होगा? कैपिटल का, तो 2 + 5 है वो। ओके। अब मेन क्वेश्चन, वहां पर अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, अ पर्सन होल्डिंग 400 शेयर्स, सेक्शन सी में आता है, सेक्शन सी में शेयर कैपिटल नहीं आता है भाई, सेक्शन सी में डिवेंचर आता है। सो अलॉटमेंट, आगे से लिखा हो कि भाई वन शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर्स वॉज अनएबल टू पे फाइनल कॉल मनी। उसने कौन से पैसे नहीं दिए हमको? फाइनल कॉल के, यानी यहाँ पे उसके हमको फॉरफिट कर देने हैं। तो अब सम की एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले, अगर ये 4 अनपेड है, यानी ये दोनों पेड कर दिए हैं। ओके। तो सबसे पहले फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर, हम उसका कौन सा पैसा जब्त कर लेंगे, जमा कर लेंगे उसको। तो उसने पे कर दिया है, कौन सा पे कर दिया है उसने? तो 4 एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे 7। बट ये 7 हम पूरे जब्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये 5 रुपीज तो प्रीमियम है। प्रीमियम अगर पेड है तो उसको भूल जाओ। एक कोई सम करो तो अच्छा रहेगा, बस सम करने में बहुत देर हो जाएगी। इससे बेटर है कि अपने इसमें सब टॉपिक कवर हो जाएंगे, सम से वाला। सो अगर प्रीमियम, हाँ अगर प्रीमियम पेड है तो कौन सा प्रीमियम? वो तो पेड है, उसको हमको लेना ही नहीं है। तो कौन सा अमाउंट आएगा? 4 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि फॉर फीचर में हमको मिले हैं 6 रुपीज, हमने जमा कर लिए 6 रुपीज। कौन सा? एरियर्स, तो 4 रुपीज का एरियर्स, तो यहाँ पर 4 रुपीज। कैपिटल में कौन सा अमाउंट? तो अभी तक कितना कैपिटल कॉल्ड अप है? तो 4 + 2 + 4 यानी कि हो गया 10। ये कब? जब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पेड है, अगर पे कर दिया है तो ये एंट्री करते हैं हम लोग। सही है। बट व्हाट इफ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड निकला, यानी कि अब यहां पर जो एरियर्स का था वो सिर्फ फाइनल पे नहीं, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी। पर्सन होल्डिंग 400 शेयर्स, सर सम करने में उसका बहुत देर हो जाएगी। आप एक काम करो, ऐसा लगता है तो फिर एक सम ट्राई करो खुद, और डाउट हो तो मेरे को भेज दो फिर उसके अंदर। बिकॉज अभी अपने को शेयर कैपिटल भी करना है, डिसोल्यूशन भी करना है और एडमिशन भी करना है आज। सही नहीं, मैंने व्हाट्सअप कर ही दिया, मैं तेरे मोकली दो सुनो, जे भी सोल्यूशन हो सके दोनों। ओके। चलो। सो अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। अब जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो यहाँ पे प्रीमियम था, तो अब प्रीमियम क्या है? अब प्रीमियम अनपेड है। जब प्रीमियम अनपेड होगा तो एंट्री में ऐड करना पड़ेगा। कहाँ ऐड करना पड़ेगा? डेबिट में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना प्रीमियम था जो अनपेड था? तो कितना प्रीमियम अनपेड था? 5 रुपीज का। तो कैपिटल में तो 10 ही जाएगा, बिकॉज कैपिटल तो ईमानदार है। 4 + 2 + 4 वो 10 ही है। प्रीमियम कितना अनपेड था? तो वह 5 रुपीज का अनपेड था। अब फॉर फीचर कितना पैसा हम जब्त कर सकते हैं? तो हम जब्त कर सकते हैं एप्लीकेशन का पैसा, यानी हमारे पास शेयर फॉर फीचर में आएगा इंटू 4। अलॉटमेंट का पैसा, जो उसने पैसा नहीं दिया, वो कितना नहीं दिया? वो 7, पूरा 7 नहीं दिया उसने। तो अलॉटमेंट पूरा 7 से। यहाँ पे जब प्रीमियम अनपेड है तो हमको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर्स में भी और अनपेड वाले में भी। बट अगर प्रीमियम पेड है तो पेड वाले में काउंट नहीं करना है। इफ प्रीमियम इज पेड तो काउंट नहीं होगा किसी भी जगह पर, ना अमाउंट में ना एंट्री में। अगर प्रीमियम अनपेड है तो उसको काउंट करना पड़ेगा। एक खास नोट सबके लिए, अगर आपने अभी तक शेयर कैपिटल कभी ट्राई नहीं किया
5 पेपर कम से कम सबने लिखे हैं, स्कूल के 2, ट्यूशन के 3, इनफैक्ट 4। तो जिसने शेयर कैपिटल अभी तक कभी नहीं किया, वो लोग अभी भी मत करना। वो एडमिशन रिटायरमेंट पे ही जाओ। शेयर कैपिटल करने जाओगे, जो आता है वो भूल जाओगे। जिसने नहीं किया, वो लोग शेयर कैपिटल मत करो, एडमिशन रिटायरमेंट ही करो। जिन्होंने शेयर कैपिटल किया है, वो उनके लिए ही है। आज और कल सुबह जो हम लोग करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नया सीखने का टाइम अब गया। ओके, चलो। सो ये हमारा हो गया फॉरफिट के लिए। वैसे ही हम जब फॉरफिट हो जाएगा, फिर उसको रीइश्यू करेंगे। सबसे इजी रीइश्यू है। लेट्स से कि ये सारे शेयर जो मैंने फॉरफिट किए ऊपर, उसको मैंने रीइश्यू किए एट रुपीज 8 पर शेयर। दो कंडीशन लेते हैं, एक एट रुपीज 8 और दूसरा एक एट रुपीज 12। एक 8 रुपए में रीइश्यू किया, दूसरा 12 में रीइश्यू किया। अगर मैंने 8 रुपीज से रीइश्यू किया, तो एंट्री क्या बनेगी रीइश्यू की? पैसा बैंक में आएगा। बैंक में कितना आएगा? 8 रुपीज आने वाले हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना आ जाएगा? कैपिटल ईमानदार है, उसको 10 पूरे चाहिए। तो बैंक में 8 रुपीज आए, बट कैपिटल हमारा जाएगा ऑफ रुपीज 10। अब यहाँ पे डिफरेंस है, पैसे कम है, पैसे कम थे तो हमको लगा कि लॉस हो गया, बट नहीं। हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हम लोग यूज करेंगे, यस वेरी गुड, शेयर फॉर फीचर। तो हमने यूज किया शेयर फॉर फीचर, यानी कि जो प्रीवियस शेयर होल्डर के जो पैसे हमने जब्त करके रखे थे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हमने उसके पर शेयर 4 रुपीज जब्त किए थे। अब यहाँ पे उसमें से हमने 2 इस्तेमाल कर दिए। अब कितने बच गए? 2 बच गए। और बचे हुए 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व इनटू 2। ये हो गया, ये सम डन। कब हुआ? ये 8 से हुआ तो परसेंटेज में हो तो फेस वैल्यू पर लेवानो। यस, परसेंटेज में ऐसा बोला हो कि ऑल द शेयर्स आर री इशूड एट 40% प्रीमियम। तो जो 10 रुपीज का शेयर है, उसके ऊपर 40% प्रीमियम, यानी कि 4 रुपए प्रीमियम। तो री इशू कितने में करेंगे उसको हम लोग? 14 में। 4 में नहीं, 4 प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जब भी प्रीमियम होगा, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करना है। ये वाली फिर से करते हैं अपने। हाँ, अब देखो, बैंक में कितना आए थे पहले कंडीशन में? 8 रुपीज। तो बैंक में आए हमारे पास 8 रुपीज, बट शेयर कैपिटल ईमानदार है, वो तो 10 रुपीज ही जाने वाले हैं हमारे पास, बिकॉज शेयर की फेस वैल्यू 10 है। तो वो 10 गया। अब जो बचे हुए 2 है, वो यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास 4 रुपए थे, हमने 2 रुपए इस्तेमाल कर, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजोल्यूशन लास्ट में करवाऊंगा, यस। अब अगर यहाँ पे लेट सपोज करो कि भाई मोर देन 2 शेयर होल्डर है, 2 शेयर होल्डर उसमें पैसे नहीं दिए। अब 2 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? ट्रांसफर करना कंपलसरी है क्वेश्चन में। ट्रांसफर करना कंपलसरी है शेयर फॉर फ्यूचर। जैसे ही हमने री इशू किया ना, री इशू के बाद ट्रांसफर करना कंपलसरी है। अगर री इशू नहीं हुआ होता, हमने री इशू की एंट्री नहीं की होती, तो ये एंट्री भी नहीं होती। ये दोनों एंट्री साथ में चलती। ये करी है, ये करनी पड़ेगी। जितने का उतने में री इशू किया, तो क्या एंट्री की, क्या एंट्री आएगी? जितने का था उतने में ही री इशू किया, 10 का शेयर 10 में री इशू किया, तो हमने पूरा एक भी रुपया यहाँ से इस्तेमाल नहीं किया, तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट ही तो है। अच्छा, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आप जितना डिस्काउंट दे सकते हो, आप उतना डिस्काउंट दे दो। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैंने 4 रुपीज फॉरफिट करके रखे फॉर फ्यूचर के, तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ उसको? मेरे लिए डिस्काउंट देना पॉसिबल कितना है? 4। तो कितने में रीइश्यू करूंगा उसको मैं? रीइश्यू कितने में करूंगा उसको मैं? यस, वेरी गुड, सबका आंसर राइट है, 6 रुपीज में। तो अब बैंक में कितना आ जाएगा मेरे पास? जब ऐसा लिखा है कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, तो बैंक में कितना आ जाएगा? 6। शेयर फॉर फीचर पूरा यहाँ पे यूज हो गया, बिकॉज मैंने मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया है उसको। तो अब क्या मेरे पास शेयर फॉर फीचर में बैलेंस बचा हुआ है? नहीं बचा, राइट? तो अब ट्रांसफर भी नहीं होगा। जब बैलेंस ही नहीं है, ट्रांसफर भी कैसे होगा? आया समझ में? फर्स्ट एंड फाइनल अलग अलग है, तो कॉल्स इन एरियर्स में ऐड करके लिखना। यस, अगर फर्स्ट एंड फाइनल अलग अलग है, तो कॉल्स इन एरियर्स में दोनों का अमाउंट साथ में लिख देना है। बिकॉज वो दोनों हमारे लिए क्या है? कॉल्स है, कॉल्स इन एरियर्स में काउंट होंगे। हाँ, तो ये हमारा हो गया। एक हो गया मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस से भी हुआ ही नहीं फाइव में लास्ट में। हाँ, ये हमारा हो गया 8 रुपीज के हिसाब से। फिर दूसरा हमारा हो गया, यस, प्रोडेटा करा भी समझना में थोड़ी और आना बची, आना टॉपिक बची, प्रोडेटा अच्छा ना बची। मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया। अब लेट्स से कि अगर रीइश्यू एट 12 करते हैं, यानी कि ज्यादा। नहीं, बचेगा ही नहीं पायल, वेरी गुड। अगर मैंने मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट करा दिया, तो बचेगा ही नहीं मेरे पास।
चलो, अब बैंक में लेट्स से आए हैं हमारे पास 12 रुपीज। बैंक में कितना आ गया हमारे पास? 12 रुपीज। क्या? तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे 10 ही जाने वाला है बिकॉज फेस वैल्यू इज 10। तो अब क्या मैंने पैसे कम लिए हैं रीइश्यू के टाइम? नहीं। मैंने पैसे कैसे लिए हैं? एक्स्ट्रा लिए हैं, ज्यादा लिए हैं। जब भी हम लोग पैसे एक्स्ट्रा लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा को? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस वाले में कितना एक्स्ट्रा लिया मैंने? तो भाई 2 रुपीज एक्स्ट्रा लिया, तो 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया। अब मुझे बताओ कि रीइश्यू करने के बाद क्या हमारा शेयर फॉर फीचर इस्तेमाल हुआ? लास्ट में एक बार फिर से बताऊंगा मैं। हाँ, फिर रीइश्यू इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो हमारा था ना शेयर फॉर फीचर का, ये पूरा अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, समझ में आया? तीन कंडीशन, पहला वाला कि जब मैं थोड़ा शेयर फॉर फीचर अमाउंट यूज कर रहा हूं तो बचा हुआ ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, फिर से एक बार, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट में मैक्सिमम ट्रांसफर नहीं होगा ही ना, नहीं नहीं होगा। और जो पूरा अमाउंट है वो पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इन द इवेंट ऑफ इशू एट प्रीमियम। हाँ, फिर से एक बार, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, जितना मैंने शेयर फॉर फ्यूचर जमा करके रखा है, ये वाला अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर, तो उसका उतना पूरा अमाउंट हम क्या कर देंगे, उसको डिस्काउंट दे देंगे। यानी उतना पैसा मत दे भाई, चलेगा। 10 रुपए का शेयर है, 4 मत देना मेरे को। तो कितने लूंगा उसके पास से मैं? रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने हैं? 6। तो 6 रुपीज बैंक में, 4 रुपीज का डिस्काउंट, 10 रुपीज का कैपिटल, और पूरा ये जीरो। बैंक वाली एंट्री में फॉरफिटेड आएगा। यस, बैंक वाली एंट्री में फॉरफिटेड, बैंक वाली एंट्री में फॉरफिचर नहीं नहीं आएगा मतलब। शॉर्ट सम्स अगर आपको पूछते हैं तो 3 एंट्री वाला सम पूछेंगे, यानी 3 शॉर्ट सम्स। फेस वैल्यू वाला रीइश्यू करवाना सिक्योरिटी वाला सम अवसर, हाँ। अगर मोर देन फेस वैल्यू पे रीइश्यू हम लोग करते हैं तो उसके लिए अपना वही करना है। अपने 12 एक्सप्लेन किया वो नहीं समझ आया कौन सा? अच्छा, 12 वाला। जब हम लोगों ने ऐसा बोला होगा कि दिस शेयर्स आर टू बी री इशू एट रुपीज 12 पर शेयर, 12 पर शेयर आया, यानी अब बैंक में कितने रुपीज आ गए हमारे पास? 12। तो बैंक में कितना आ गया हमारे पास? 12। अब बैंक में 12 है तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब पैसे कम होंगे तो इसको यूज करते हैं हम लोग। तो अब क्या करना पड़ेगा? टू कैपिटल हो तो 10 ही जाएगा फेस वैल्यू। अब जो एक्स्ट्रा है 2 रुपीज, उस एक्स्ट्रा का नाम क्या दे दिया हमने? सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 2। और बचा हुआ पूरा अमाउंट तो यूज ही नहीं हुआ तो उसको निकाल देंगे। शॉर्ट सम्स में टोटल फाइनल लास्ट में, हाँ टोटल फाइनल लास्ट में पूरे सम का। शेयर कैपिटल में टोटल मत भूलना। टोटल सबका पॉसिबल है कि अलग अलग हो सकता है, बट लिखना जरूरी है। अलग अलग क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ एंट्रीज, कि कोई सम में एंट्री नहीं करते कॉल्स, कुछ लोग करते हैं, उसके लिए वो अलग अलग हो सकता है। टोटल लिखना जरूरी है। शेयर कैपिटल में 8 मार्क का सम है। प्रेजेंटेशन की बात करें शेयर कैपिटल के अंदर, सबसे पहले ऊपर हेडिंग। सर एक से ज्यादा वाली एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ ओके, अगर एक से ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंट्री सेम टू सेम ही रहेगी। सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी ब्रैकेट बढ़ जाएगी। ये हमने एक शेयर होल्डर का किया, अब दूसरा शेयर होल्डर भी इसी में है, तो यहाँ प्लस करके दूसरी ब्रैकेट बना दो दूसरे शेयर होल्डर के लिए, बस। उसके अलावा कोई फर्क नहीं है, एंट्री सेम टू सेम ही है। एंट्रीज सब की सेम टू सेम ही चलेगी, अमाउंट चेंज होते रहेंगे। अगर मोर देन वन शेयर होल्डर है उसमें प्लस कर दो। रफ वर्क आंसर शीट में कर सकते हैं, हाँ। अपने उसमें करना है, अपने उसमें करना है, आंसर शीट में ही करना है। आगे ऊपर है ना हेडिंग दे देना वर्किंग नोट्स करके, और फिर रफ वर्क वहां पर दिखा देना। जैसे अपना करता है ना बैच के अंदर, वैसे रफ वर्क वहां पर कर देना, तो सब इजी हो जाएगा। चलो बताओ, अब किसी डाउट है किसी को फॉरफिट इशू में? अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोरेटा के अंदर। शॉर्ट सम में अच्छा, ये सारे शॉर्ट सम्स ही हुए ऐसे। शॉर्ट सम देखोगे ना आप, खाली उसमें 2 एंट्री करनी है, फॉरफिट और री इशू। चलो, तो सिक्योर, क्या शॉर्ट सम शॉर्ट रिवाइज करवा दो ना सर। शॉर्ट रिवाइज, चलो फिर से एक बार, सिंपल सिंपल। जब मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा डेबिट के अंदर। एडमिशन रिटायरमेंट के लिए मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैसेज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया हमारा डेबिट के अंदर। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट में आ जाएगा। टू शेयर फॉर फीचर, जो अमाउंट पेड है उसके लिए, और जो अमाउंट अनपेड है, अलॉटमेंट अनपेड है तो अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट भी पेड है तो उसका अमाउंट ऊपर ऐड कर दो, और नीचे कॉल्स इन एरियर्स अनपेड अमाउंट के लिए। ये हो गया फॉरफिट। फॉरफिट के अंदर अगर प्रीमियम पेड है तो यहाँ पर एंट्री में अमाउंट में कहीं भी नहीं आएगा। बट अगर अमाउंट अनपेड है प्रीमियम का, एंट्री में भी आएगा, अमाउंट में भी आएगा। क्लियर? री इश्यू, री इश्यू के वक्त सिंपल एंट्री है, बैंक में पैसा आएगा तो पहले एंट्री बैंक में,
अगर पैसा कम आया तो यहाँ पर डेबिट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी जो पैसा हमने ऊपर जब्त करके रखा है उसको वापस से इस्तेमाल करो। तो ये हम लोग इसको यूज करेंगे, जितना कम उतना यूज करना पड़ेगा। बचा हुआ पूरा टू शेयर कैपिटल, वो तो पूरा फेस वैल्यू ही जाएगा। अगर मैं री इशू कर रहा हूँ एट मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, हाँ एक और बात, फॉरफिट करने के री इशू करने के बाद अगर पैसा बचा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर का, वो ट्रांसफर होगा टू कैपिटल रिजर्व। अगर पैसा नहीं बचा, ट्रांसफर नहीं होगा। बट जैसे ही मैं री इशू करूं, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर नहीं किया, एक मार्क पूरा कट हो जाएगा, ट्रांसफर का एक मार्क है। अगर आपका 8 मार्क का सम है, तो 8 मार्क के सम के अंदर जो बेसिक एंट्रीज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, 8 एंट्रीज, वो 8 एंट्रीज के 4 मार्क है। अब फॉरफिट, री इश्यू एंड ट्रांसफर, ये 3 एंट्रीज के बाकी 4 मार्क है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यानी अपने सिंपल, अपना अगर आप 8 एंट्री करते हो ना, तो सिर्फ आपको 4 ही मार्क मिलने वाले हैं। इससे मैंने बोला था आप लोग को कि अगर आप लोग को शेयर कैपिटल नहीं आता है, अभी तक आपने नहीं किया है कभी भी, तो ऑप्ट करो ही मत। बेटर है एडमिशन रिटायरमेंट की तरफ जाओ। अगर रॉन्ग भी होगा और रिवैल्यूएशन राइट है, तो 6 मार्क मिलने वाले, 2 मार्क ज्यादा है वहां से। वो भी कब? अगर 4 एंट्री, सॉरी, 4 कॉल, 4 राइट है तो 4 मार्क मिलेंगे। उसमें भी लोचा मार दिया कॉल्स इन एरियर्स या एडवांस में, तो उसके मार्क्स भी गए। तो जिन्होंने शेयर कैपिटल नहीं किया है अभी तक, तो वो लोग अभी भी एंड टाइम पे आकर उसके लिए ऑप्ट मत करो। अभी अगर आप शेयर कैपिटल नहीं करने वाले हो, या आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, तो फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एडमिशन के टाइम पर मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर, उस टाइम फिर से आप ज्वाइन हो सकते हो। मेरा पास मोकल तेरा डाउट चालू होगा, एक मिनट। सर ब्रैकेट कंपलसरी नहीं, ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है। ब्रैकेट मैं बनाता हूँ ताकि हमको सम इजी लगता है उससे। अमाउंट में कई गलती है बट एंट्रीज मुझे करेक्ट होता है, कितना मार्क्स मिले? हाफ मार्क कट्टे एक एंट्री नो, जे एंट्री में मिस्टेक हो ना, ये एंट्री नो हाफ मार्क कट्टे जाता रहो। चलो, अब चलते हैं हम लोग टुवर्ड्स प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट सिस्टम, ये एक अलॉटमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम में होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेंट है, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है, हमने रिसीव्ड किए हैं, एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर। अब वहां पे जो नंबर ऑफ शेयर इश्यूड एंड नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो पूरा मैं रिफंड नहीं करता। कैसे? सो पे टेंशन। ये हमने इश्यू किए हैं 80,000 शेयर्स, और उसके सामने हमने रिसीव्ड किए हैं 1,20,000 शेयर्स। अब अगर सिंपल सिंपल सम होता तो हम क्या करते? 40,000 को निकाल देते। डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट आया तो मार्क्स कटेंगे, कटेंगे ना, रॉन्ग देंगे तो को। डेबिट क्रेडिट तेरा डिफरेंट कैसे आएगा? सही आना चाहिए वो। 80 इश्यू किए, 120 रिसीव्ड किए, 40,000 का हमारा हो गया आर आर, सिंपल सम के अंदर। बट अगर प्रो रेटा है, अंदर मेंशन किया होगा। क्या मेंशन किया होगा? देख पे टेंशन, ये कंडीशन लिखी होगी कि आउट ऑफ टोटल शेयर रिसीव्ड, यानी कि आउट ऑफ 120 शेयर्स, 20,000 are to be rejected and refunded. 20,000 shares are to be rejected and amount is to be refunded. ये ऐसा लिखा होगा, no shares are given to applicants of 20,000 shares। दोनों का मतलब एक ही है कि हम लोग 20,000 वालों को एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं। जब शेयर नहीं दे रहा हूं, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आर आर। 120 में से 20 आर आर बचे कितने? बचे हमारे पास 1 लाख। बट क्या ये 1 लाख को सबको शेयर देना पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। बिकॉज मेरे पास बचे हैं 1 लाख शेयर्स और मुझे इश्यू करने हैं ओनली 80,000 शेयर्स। तो अब जो बचे हुए 20,000 शेयर होल्डर्स है ना, उनको पैसा नहीं दे रहा हूं मैं। बिकॉज पैसा देना होता तो यहाँ पैसे दे देता आरआर के अंदर ही। तो अब मैं क्या रहा हूँ, मैं उन लोग कैसा बोल रहा हूँ, सर एंट्री ब्रैकेट का अमाउंट लिखना कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है पूछ रहा, अपने ऊपर है, लिखो तो जो चलेगा, वरना जरूरी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो 20,000 शेयर होल्डर्स है, एक काम करो, अमाउंट चेंज करो तो कंफ्यूजन कम हो जाएगा। यहाँ कर दो 16,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000। हाँ, तो अभी जो रिमेनिंग है हमारे पास, यानी कि रिमेनिंग 1,04,000 शेयर होल्डर्स। तो ये 1,04,000 शेयर होल्डर्स में से 80 को तो मैं पूरे पूरे शेयर्स दे दूंगा। तो एंट्री क्या बनती है मेरी? देखो, पहली एंट्री बैंक, हाँ, अमाउंट एप्लीकेशन 433, बैंक में तो पूरा पैसा आएगा, 1,20,000 इंटू 4 टू एप्लीकेशन। ट्रांसफर करते वक्त हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कि भाई एप्लीकेशन मेरे पास कितना था। सर वंस मोर, हाँ फिर से एक बार, उसमें लास्ट में करा दूंगा उसको मैं। 1,20,000 इंटू 4, चलो फिर से पहले से एक बार।
हमने यहाँ पे कितने इशू किए 80,000, कितने रिसीव किए 1,20,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 शेयर्स was were not allotted any shares and the amount of their share was refunded। या फिर ऐसा लिखा होगा नॉट अ सिंगल शेयर वाज अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 16,000 शेयर्स, यानी 16,000 के जो शेयर होल्डर्स को पैसे, हमने एक भी शेयर नहीं दिया। शेयर नहीं दिया, क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। बचे कितने? 120 थे, 16,000 को हमने रिफंड कर दिया। अब बचे हमारे पास 1,04,000। अब इन सबको शेयर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने इश्यू कितने किए हैं? ओनली 80,000। सो आउट ऑफ 1,04,000, 80,000 को तो शेयर मिल जाएंगे, बच कितने गए? 24,000। इनको ना तो मैं शेयर्स दे रहा हूं, शेयर भी नहीं दे रहा हूं, ना मैं उनको पैसा रिफंड कर रहा हूं, तो उनको करूंगा क्या, वो आगे देखते हैं। पहली एंट्री हमारी बैंक टू एप्लीकेशन, वो तो पूरे से ही करेंगे हम लोग 120 × 4 से। ट्रांसफर एंट्री, दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन में कितना आ गया? 120 × 4। टू, सबसे पहला कैपिटल में पैसा दे दो भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना देना पॉसिबल है? जितना हमने इश्यू किया था, दैट इज 80,000। तो वहां पर तो गए 80,000 × 4। अब एक चीज फिक्स है, ये 16,000 तुमको वापस करना ही है, रिटर्न करनी ही है। तो टू बैंक, कितना? 16,000 × 4, रिजेक्ट एंड रिफंड, ये हो गया टू। अब जो बचे हुए जो है ये 24,000 शेयर होल्डर्स, उनको मैं ऐसा बोल रहा हूं भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पैसा मेरे पास सेफ है। वो लोग बोले कि फिक्र कैसे ना करे, तुम उनको ऐसा बोलते हो तुम एक काम करो, देखो अभी तुमने हमको पैसा दिया किसका? एप्लीकेशन का। अगला कॉल कौन सा आएगा? अलॉटमेंट। तुम उस टाइम पर फिर से पैसा दोगे, बेटर है उस टाइम का पैसा अभी से मैं तुम्हारे पास से ले लेता हूँ। यानी कि हम क्या बताएंगे, ये 24,000 को हम बताएंगे कि ये पैसा पहले से आ गया एडवांस में, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा एडवांस में आ गया? तो 24,000 शेयर्स का 4 रुपीज। यानी अगर आप करोगे तो किससे अपना करेंगे इसको, अभी 24,000 × 4 करो, कितना होता है? 96,000। यानी कि 96,000 रुपीज मेरे पास पहले से आ चुके हैं अलॉटमेंट के। ठीक है, ये हमारा हो गया। बट प्रो रेटा की एंट्री, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 1 और 3 इजी है, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे इसको। अब चलो यहाँ साइड पे करते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, पहले घर वाली एंट्री। तो भाई अलॉटमेंट टू कैपिटल, कितने से? वही हमारा जो पूरा 80,000 × 3, दैट इज 2,40,000 रुपीज। यानी हमने क्या किया, घर वाली एंट्री कर दी, क्या अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए? 2,40,000 आना चाहिए। उसके बाद अब जब मैं बैंक में जाऊंगा ना, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इस टाइम पे 2,40,000 नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? मैं पैसा मांगूंगा 240, वो क्या बोलेगा, पहले हमने दे तो दिए थे 96,000। तो अब मैं चेक करूंगा कि भाई 2,40,000 आने चाहिए, जिसमें से 96,000 मैंने पहले से रिसीव कर लिए हैं। तो बचे कितने हमारे पास? यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर राइट है। कितने बचे हमारे पास? हमारे पास बचे हैं 1,44,000। सो बैंक में कितना आ जाएगा अभी? 1,44,000। और ये सम डन हो गया। उसके बाद फाइनल कॉल होगा, जैसा करते वैसे ही करना है। एक खास बात, अगर प्रोरेटा है ना, तो बहुत कम चांस है कि फिर उस सम के अंदर फॉरफिट और रीइश्यू भी हो। यानी प्रोरेटा होगा, सम सिंपल हो जाएगा। सिर्फ एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 में ध्यान रखना है, 1 भी सेम 3 भी सेम। अगर कुछ और करो तो बाजू में करो, टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। किस में प्रीमियम हुआ? अगर इसमें प्रीमियम हुआ प्रोरेटा के टाइम पर, लेट्स से कि ये एप्लीकेशन के टाइम पर 4 नहीं, हमने 4 + 3 यानी कि 7 रुपीज मंगवाए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24,000 × 7 हो जाएगा। यानी अब मेरे पास यहाँ पे 24,000 × 7 करो, कितना होता है? 24,000 × 7 यानी कि 1,68,000 पहले से पड़े हैं। तो ये 1,68,000 माइनस करूंगा टोटल में से। टोटल में से ही माइनस करना है मेरे को, सिर्फ मेरे को देखना कितना है, कितना एक्स्ट्रा ले लिया है उतना माइनस कर दूंगा। एंड इफ कॉल्स इन एरियर्स, इफ कॉल्स इन एरियर्स आया तो उतना अमाउंट कम कर देना है बैंक में से। यानी कि 1,44,000 आने चाहिए थे और कम हो गए, क्यों? कॉल्स इन एरियर्स भी निकाल दो।
लेट्स से किसी ने अलॉटमेंट के अंदर 2000 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए, तो हम लोग चेक करेंगे भाई 2000 का शेयर, 3 रुपए पर शेयर, 6000 और नहीं आए, तो 1,44,000 माइनस 6, और 6000 माइनस कर देंगे इसमें से। सर अगर कोई शेयर होल्डर रिप्लेसमेंट टाइम पर पूरा दे देता है उसके एक्स्ट्रा अमाउंट, सो वो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, वो भी करते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक वही है। अगर आपका डाउट खत्म हो गया हो प्रोडेटा में, तो हम लोग शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स कॉल्स इन एडवांस। बोलो, डाउट है किसी को अभी प्रोडेटा में, कोई और डाउट? एग्जाम में चांस कॉल्स इन एडवांस के बहुत कम है, रेयर चांस है, फिर भी हम लोग एक बार कर लेंगे कि भाई अगर बाई चांस आ गया तो हमारे पास तो पहले से करा हुआ हो। बताओ। चलो, सो आगे बढ़े। प्रोडेटा हो गया, अब भाई किसी को लेना है स्क्रीनशॉट इसका? कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री लिखकर बताओ, कौन सी एंट्री कॉल्स इन एरियर्स की, इसके साथ अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा, उसमें आएगा ही नहीं, सिर्फ अमाउंट कम हो जाएगा। यानी अगर समझ के 2000 शेयर होल्डर वाले ने पैसे नहीं दिए, तो वो निकाल कर हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे उसका अमाउंट, और एंट्री सेम टू सेम, यहाँ पे नहीं आएगी एंट्री, बिकॉज अलॉटमेंट है ना। डिबेंचर करवाऊंगा, देखो अभी आज टाइम क्या हो जाता है अपना, उसके ऊपर डिपेंड करता है डिबेंचर। हाँ, आज डिसोल्यूशन फिक्स है और एडमिशन फिक्स है। अगर बचा टाइम तो आज डिबेंचर, वरना फिर कल सुबह। मेन फिट डिबेंचर के लिए ना, वो देख लो वीडियो बेस्ट है। दो वीडियो है सिर्फ, एक सिंपल, कौन सा वाला, इश्यू रिडीम वाला, और एक है ओन डिबेंचर, ये दो ही करने हैं। क्लियर? उसके लिए वीडियो देख लो, टाइम आपका कम जाएगा। तो वीडियो कुछ 15 मिनट का वीडियो है, एक वीडियो, तो 15 15 के दो आधे घंटे में काम हो जाएगा, और पूरा डिटेल में समझाया उसके अंदर। डन। तो डिबेंचर अपन नहीं करेंगे, वीडियो में आ जाएगा वो। अलॉटमेंट में डायरेक्ट माइनस किया तो फिर स्कूल में से उसको सर्कल के मार्क्स कट कर दिए थे। अगर अलॉटमेंट डायरेक्ट माइनस किया है, स्कूल में मार्क्स कट कर दिए, तो पूछना था ना क्यों? बिकॉज बोला ना मैंने अच्छे कि टेक्स्ट बुक का पार्ट है कि भाई नहीं करना है कॉल्स इन एरियर्स। बोर्ड्स में चलेगा, बोर्ड्स में मार्क्स कट नहीं होंगे इसके। प्रैक्टिस सम फॉर प्रोराटा, जो लास्ट टाइम अभी वो दिए थे, लिखा था बोर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड में जो मैंने बॉक्स बनाए थे ना, वो बॉक्स वाले सम प्रोराटा के। माइनस घर वाले एंट्री में करवानो के बैंक में माइनस हमेशा बैंक में। घर में कई वस्तु कॉल्स इन एरियर्स माइनस है नहीं, घर में हमको पता ही नहीं कि भाई एरियर्स होने वाला है। एरियर्स कहाँ पे होगा? बैंक में। पैसा नहीं कहाँ पर आएगा? बैंक में नहीं आएगा, तो वहां पे एंट्री होगी। बहुत प्रैक्टिकल है शेयर कैपिटल। सिर्फ सोचो कि पैसा कहाँ पे आया, पैसा नहीं आया, बैंक में एंट्री। कॉल्स इन एडवांस, ओके चलो डन, सबका हो गया, तो हम लोग शुरू करें कॉल्स इन एडवांस। चलो, सो लेट्स गो फॉर कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कि कोई शेयर होल्डर होता है ना, वो क्या करता है कि सारे शेयर्स के पैसे, पूरे पैसे पहले से पे कर देते हैं। अब वो तो फ्री हो गए कि सारे पैसा हमने दे दिया पहले से, पर अपना काम बढ़ जाता है वहां पर। अपना काम क्या बढ़ता है? तो सी पे टेंशन, ये लेट्स से कि हमने इश्यू किए 80,000 शेयर्स, रिसीव किए हमने 1 लाख शेयर्स, और हमको बोला है कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स has paid the entire amount, that is 10, along with application। along with application क्या बोला? entire amount along with application, याद रखना। कॉल हमारे पास है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, और फाइनल कॉल है। ये कॉल है 343। क्लियर? नेट चिपक रहा है, प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, मैं सबको वीडियो ऑडियो सही से आ रहा है वहां पर? वैसे तो वाईफाई पर ही हूँ वहां पर मैं। वाईफाई पर। यस यस, ओके सही से, ओके सबको सही से आ रहा है वीडियो। तो जिसका प्रॉब्लम हो रहा है ना ऐसा नेट वाला, तो एक बार खाली जरा आप है ना लोकेशन चेंज करो, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो, सो आगे हम लोग शुरू करते हैं। सम क्या है कि भाई इश्यू किए हमने 80,000, रिसीव किए हैं 1 लाख शेयर्स, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर, उसने क्या किया, सारे पैसे दे दिए अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। अब पहली एंट्री, पहली एंट्री ही मेन है, बाकी सारी एंट्री रिपीट होगी। पहली एंट्री बैंक, पैसा बैंक में आएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा? तो भाई 1 लाख आएगा। 1 लाख इंटू 3 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट ये सिंपल नहीं है इतना,
1 लाख जो तो आना था वो तो आएगा ही। उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ था इस बार, कि एक पर्सन जिसके पास 5,000 शेयर थे उसने सारे पैसे दे दिए। तो अब बैंक में 1 लाख इंटू 3 ये तो आया ही, प्लस एडिशनल अमाउंट कितना आया, 5,000 शेयर का एडिशनल आया। और मेन उसका अमाउंट है 5,000 इंटू, इंटू कितना, इंटू 10 नहीं आएगा। बिकॉज क्या बोला उसने, अलोंग विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ। यानी कि ये जो ₹3 है ना वो उसने एप्लीकेशन के दे दिए हैं, वो तो देना ही एप्लीकेशन का उसको। उसने एक्स्ट्रा कितना दिया, उसने एक्स्ट्रा दिया अलॉटमेंट का और एक्स्ट्रा दिया फाइनल कॉल का। तो बैंक में हमारे पास जो 5,000 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा आए वो कितने आए, ₹7 एक्स्ट्रा आए। सही है। ये वाला पार्ट में डाउट है किसी को तो पूछो। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बैंक वाला पार्ट। इसमें बहुत से कंफ्यूजन होता है, वो लोग क्या कर सीधा इंटू 10 कर देते। क्यों, तो पूरा पैसा आ गया ना। बट पूरा पैसा नहीं आया, पूरा पैसा तो एप्लीकेशन का देना ही था। एक्स्ट्रा कौन सा आया वो एडवांस में काउंट होगा सिर्फ, एक्स्ट्रा एडवांस ये दोनों है सिर्फ। ओके। चलो, सो नेक्स्ट एंट्री। हम लोग घर पे गए, घर पे ट्रांसफर करने लगे, एप्लीकेशन का हमने लिखा, भाई कितने पैसे आए, तो भाई 1 लाख इंटू 3 आया। और एक पर्सन ने क्या कर दिया कि 5,000 शेयर पे ₹7 एक्स्ट्रा बेच दिए। ये हो गया। टू, अब ब्रैकेट सॉल्व करने के टाइम पे ना ब्रैकेट एक एक करके सॉल्व करो तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, 1 लाख इंटू 3। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना जाएगा 1 लाख में से, कितना इश्यू किया था हमने, 80। तो कैपिटल में जाएगा हमारा 80,000 इंटू 3। ये हो गया। टू, बैंक, रिजेक्ट एंड रिफंड, रिफंड कितना करना है हमको, तो भाई 20,000 इंटू 3। तो देखो 1 लाख सॉल्व हो गया पूरा। 1 लाख इंटू 3 जो आया था उसमें से 80,000 को हमने शेयर्स दे दिए, 20,000 को रिजेक्ट एंड रिफंड। अब नेक्स्ट ब्रैकेट, 5,000 इंटू 7, ये कौन सा अमाउंट है, वो एक्स्ट्रा वाला। उसने एक्स्ट्रा कौन सा दे दिया था, अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा। तो अलॉटमेंट के लिए हमको यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एक्स्ट्रा है, 5,000 इंटू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है 4, तो 5,000 इंटू 4। कितना बचा, 7 था, 4 हमने दे दिया अलॉटमेंट के अंदर, अब कितना बचा हमारे पास, इंटू 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। कितना एडवांस आया, तो 5,000 इंटू 3। सर लास्ट एंट्री कैपिटल, हाँ चलेगा, लास्ट एंट्री कैपिटल में फिर से एक बार भेजना, क्या डाउट था, लास्ट एंट्री कैपिटल नहीं पूरा रीड नहीं हुआ। 5,000 क्यों ले रहे हैं, 5,000 क्यों ले रहे हैं, वैसे बोला था ना सम के अंदर, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हैज पेड द एंटायर अमाउंट अलोंग विथ एप्लीकेशन। तो वो एक्स्ट्रा है। कैपिटलिज्म नहीं की तो मार्क्स कट होंगे, यस, अगर कैपिटलिज्म की एंट्री अगर नहीं की तो मार्क्स कट होंगे इन फॉरफिट इशू। बहुत स्लो नेट नहीं है, फॉरफिट इशू तो फर्स्ट टॉपिक था, उसका बाद पूरा डाटा किया, अभी ये है। चलो, सो अभी तक कोई डाउट इस वाले में, नो। आगे चले थर्ड एंट्री के ऊपर इसकी। थर्ड एंट्री सेम टू सेम, घर वाले एंट्री सेम टू सेम ही होगी। एडवांस हो, एरियर्स हो, कुछ भी हो, घर वाले एंट्री सेम टू सेम। इन्होंने एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कौन सा जो जितना हमने इशू किया है वो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 80,000 इंटू 4। ये सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, सेम टू सेम, घर वाले एंट्री में कोई चेंज नहीं आता है। अब बैंक में जाएंगे हम लोग। बैंक में गए, मैंने बोला बैंक मैनेजर से कि भाई 80,000 शेयर के पैसे, तो ना बोलता है। क्यों ना बोलता है, यस, कॉल इन एडवांस की एंट्री एप्लीकेशन पर जाओ समझा। वो ना बोलता है कि पैसे तो पहले से आ गए 5,000 के, तो अब बैंक में 80,000 के नहीं आने वाले। अब बैंक में कितने आए, 75,000 इंटू 4। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, वो भी सेम, 75 इंटू 4, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 5,000 से पहले से अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया था। तो अब बार बार 2 बार क्रेडिट नहीं कर सकता मैं उसको, तो एक बार 75 से, एक बार 5 से, कितना होगा क्रेडिट में, 80,000, और 80 डेबिट में भी है, तो टैली हो जाएगा। ये समझ में आया। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस से सेकंड एंट्री, फॉलो अप एंट्री। एक तो कॉल्स इन एडवांस हुआ उसकी एंट्री, वो एप्लीकेशन में अमाउंट आ गया बिकॉज यहाँ पैसा दिया था उसने,
दूसरा उसका फॉलो अप, कि अब जो पैसा दे दिया है वो उस कॉल में नहीं आएगा, तो उस कॉल में उतना कम कर देना है हमको। वैसे ही सेम फाइनल कॉल हम लोग करेंगे। फाइनल कॉल सेम टू सेम एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 4। बट जब बैंक में पैसा लेने गए तो बैंक मैनेजर ना बोलता है, तो भाई कितना आएगा, तो भाई 75,000 इंटू 3 आया, ये हो गया। बट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पे तो पूरा आना चाहिए था 80,000 इंटू 3, बिकॉज मैंने फाइनल कॉल को कभी क्रेडिट किया ही नहीं था। तो मैंने बना के रखा था रिजर्व कॉल्स इन एडवांस का, तो अब मैं उसको यूज करूंगा, यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर दूंगा कि भाई कॉल्स इन एडवांस पड़ा था हमारे पास, कितना पड़ा था, तो भाई 5,000 इंटू 3 का पड़ा था। तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, रिटर्न ऑफ, पूरा पैसा आता है। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बाई चांस अगर अलॉटमेंट के टाइम पर भी किसी ने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हो, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक में आएगा। जितना पैसा शेयर होल्डर ने दिया हो उसके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट, और नीचे ऐड कर दो कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी ने अलॉटमेंट के टाइम पर भी एक्स्ट्रा पैसा दिया हो तो। बट एक्स्ट्रा मतलब कौन सा, अलॉटमेंट का नहीं, फाइनल कॉल का। जैसे उसने पैसे दिए थे एप्लीकेशन के, बट दिए कौन से, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के, ऐसे। तो ये हमारा हो गया कॉल्स इन एडवांस। चलो भाई, शेयर कैपिटल रिवीजन डन। डाउट हो तो बोलो। हाँ, अगर आपको कोई डाउट ऐसा है कि बहुत लंबा सम है या सम हो गया है बट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, वो सम सॉल्व करके व्हाट्सएप कर दो। एडवांस से नहीं साथे आवे, एडवांस से साथे नहीं आवे। आपको कोई वो सम नहीं अपनी बुक में। हाँ, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। बहुत इजी सम है, इसके लिए नहीं होगा। पहले 2 एंट्री है। સર હવે શું કરવાના, હવે આપણે કરીશું। ભાઈ पहले एडमिशन કરવું છે કે ડિઝોલ્યુશન કરવું છે, बोलो एडमिशन के डिसोल्यूशन। एडमिशन में, एडमिशन, ठीक है चलो भाई, एडमिशन मोस्ट ऑफ सबका एडमिशन ही है। तो चलो पहले ग्रुप में डाल दे मैसेज अपने। इलस्ट्रेशन 15 में नहीं दिखा मैंने मैसेज 15 वाला। एक बार फिर से भेज देना, मेरे को व्हाट्सएप भेज देना ऐसा हो तो। लाओ चलो। एमपी सोल्व करा सामने। એ બી તમે કીધું ને એનો વિડીયો છે એના, એમાં પરફેક્ટ બતાવેલું છે, સમજાવે શાંતિથી, તો એમાં કરો વધારે બેટર। મને જે લાગે છે ને સમ કે આવી શકે છે એક્ઝામમાં, એ એમાં જ કરાવીશ ખાલી। પંડિત પંડ્યા બહુ ફેરી પૂછાયેલો છે। આ ફેર છે ને પેલું લાગે છે પાયલ વાળો, 20% ઓફ કેપિટલ। चलो। नहीं, अमाउंट तो इसका चेंज करूँ तो अमाउंट चेंज है ना हमारा। नहीं तो भी એ પોસિબલ છે, બટ ફિક્સ નથી કે જ આવશે। કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવાનો, अमाउंट अकाउंट्स में लर्न नहीं करवाना कोई दिवस भी। चलो तो भाई शुरू करते हैं एडमिशन। एडमिशन के बाद डिसोल्यूशन भी करेंगे। डिसोल्यूशन का भी इस तरह ही सेम मैसेज सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि भाई ज्वाइन फॉर डिसोल्यूशन। तो अगर किसी को एडमिशन आता है, प्रैक्टिस तो आप सम शुरू कर दो प्रैक्टिस में, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। डिसोल्यूशन के टाइम पर आपको मैं फिर से मैसेज रिमाइंड करवा दूंगा ऐसे ही। और डिसोल्यूशन हमारा फिर लास्ट होगा। उसके अलावा चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज के मैंने आगे पीडीएफ भेजी थी, पर फिर से आपको फिर से भेज दूंगा पीडीएफ बना, पीडीएफ है मेरे पास फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 5 रेशियो। वो इंपॉर्टेंट क्यों है,
वो इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क अलॉन्ग विथ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, रेशियो स्किप नहीं कर सकते। चलो, सो चैप्टर नंबर 5 एडमिशन से एक खास बात कि एमसीक्यू मैंने कल आपको एक पीडीएफ भेजी थी, सबकी हो गई आई होप, राइट? सबकी हो गई है वो पीडीएफ, वो एकदम बेसिक वाले थे। एमसीक्यूज अराउंड 75 के 80 एमसीक्यूज थे उसके अंदर, चैप्टर वाइज था, इसके लिए बहुत इजी था वो। थोड़ा बाकी है, ओके, जिसका बाकी है ना वो कंप्लीट कर लो आज शाम तक। ठीक है, शाम को फिर मैं एक और पीडीएफ भेजूंगा, वो कंप्लीट करना है कल दोपहर तक, आफ्टरनून तक। और फिर से एक भेजूंगा, वो करना है शाम तक। और कल शाम को मैं फिर से आपको एक पूरा पेपर सेंड करूंगा, प्रैक्टिस पेपर। वो एक बार आपको सॉल्व कर देना है इन 3 आवर्स आपके घर पे बैठकर ही। और उसका सॉल्यूशन आपको मैं सेंड करूंगा एट मिड नाइट ऑफ टुमारो। इट इज अराउंड 1 o'clock, 1 बजे के आसपास, या फिर 4 बजे सोल्यूशन आपको सेंड करूंगा। यानी आपको मेरा पेपर आपको सेंड किया, फिर आपके पास 12 घंटे है, तो आप 12 घंटे में 3 घंटे निकाल कर आपको पेपर सॉल्व कर देना है, और उसके बाद ग्रुप में ही सोल्यूशन आ जाएगा, तो अपना पेपर आप खुद ही चेक कर सकते हो। फिर भी किसी को लगता है ऐसा कि नहीं, उनको एक बार चेक करवाना है सर के पास कि सर इसमें क्या गलती हो रही है, तो अमाउंट सब चेक हो जाने के बाद सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए चेक करवाना हो तो मुझे भेज देना। डन। चलो, सो आगे करें हम लोग। चैप्टर नंबर 5 एडमिशन। एडमिशन के अंदर वैसे तो सबको सब आता भी है, और सबको सब नहीं भी आता है। आता भी है का मतलब है कि सबको क्या आता है? सबको आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेक्शन सी की थियरी, डिबेंचर डिसोल्यूशन, दो, उसके अलावा नहीं। हाँ, तो सबको एडमिशन के अंदर क्या आता है? सबको आता है रिवैल्यूएशन, कि फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट, असेट बढ़ रही है प्लस, कम हो रही है माइनस, लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस, कम हो रही है माइनस, बीडीआर माइनस होगा, नुकसान हो गया डेबिट। ये सबको आता है। क्या नहीं आता है, किसमें डाउट या डिफिकल्टी आती है? गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ और फ्रॉम वाला, और कब करना है वो वाला। और उसके अलावा जो लास्ट के 4 सम्स है हमारे, 27, 28, 29 और 30, वो 4 सम्स के अंदर जो लास्ट एडजस्टमेंट है ना, वो वाला, कि एक पंडित पंड्या वाला, कि कैपिटल विद द बाय टेकिंग पटेल्स कैपिटल एज बेस। फिर एक है 28 वाला, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिर एक है दे विल बिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल। और एक वो लास्ट वाला नेट एसेट वाला। अब ये 4 जो है ना, वो मैं भी नहीं करवाऊंगा। ये 4 का एक वीडियो है, उसको आप शांति से आराम से देख सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट सबके ये 4 आते हैं, इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है सबकी। अब एक सम जो मुझे लगता है कि इस बार आ सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 20, 4 पार्टनर वाला। तो 4 पार्टनर वाला इंपॉर्टेंट है, और वो सम इजी है। उसमें एक ही एंट्री डिफिकल्ट है, वो है सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना, और फाइंड करना न्यू रेशियो। तो उसको कवर करेंगे हम लोग। उसके अलावा हम लोग भी कवर करेंगे ऑफ एंड फ्रॉम, और एक बार कवर करेंगे गुडविल, कि गुडविल के 3 टाइप है, और 3 कौन से कैसे करना है। क्लियर? उसके अलावा अगर कोई एडजस्टमेंट हम लोग अभी एक बार देखेंगे ऊपर से, कोई एडजस्टमेंट जिससे मिलता है, जैसे अपना था ना वो, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, उस टाइप का कोई एडजस्टमेंट है वो। और अगर एक आध उसका एडजस्टमेंट है बीडीआर का, जिसमें बहुत डाउट रहता है सबको, तो अभी हम लोग कवर कर लेंगे उसको भी। और अगर इसके अलावा कोई डाउट बाकी रह जाता है आपका, तो आप क्या करो, फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो, आपको मैं उसका वॉइस नोट भेज दूंगा। फिर भी लगता है कि डाउट सॉल्व नहीं हुआ, तो कल क्लास पे आ जाओ, बेस्ट ऑप्शन। वर्चुअल अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिजिकली आ जाओ। एडमिशन, सबसे पहला पार्ट सेक्रीफाइस रेशियो वाला, कि सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कैसे करें ऑफ एंड फ्रॉम से। सो फ्रॉम, दूसरा हमारे पास आता है ऑफ, तीसरा दोनों ही नहीं होता है। बोल उस्मा, मैसेज था, मैसेज कर रही है सर, ओके, क्या हुआ? 99+ मैसेजेस, वॉइस भी कट हो रही है उस्मा, खाली तेरे में ऐसा इश्यू आ रहा है? भाई बाकी सबको आ रही है सही से आवाज? ऑडियो सही से है, ऑडियो वीडियो दोनों? यस यस यस, ओके। ऐसा तो उसमें एक बार है ना, एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ कर, या एक बार जरा बाहर थोड़ा आके चेक चेंज कर लोकेशन बैठने की, पॉसिबल है कि वो चेंज हो जाएगा। चलो, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट, सेक्रीफाइस रेशियो फ्रॉम एंड ऑफ। अब इसका क्वेश्चन कैसा होता है, कि क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, एंड बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/6 फ्रॉम हिज शेयर। जब फ्रॉम वर्ड यूज किया है ना, फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है कि वही सेक्रीफाइस है, यानी वो उतना ही पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी अगर लिखा है कि ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/12 फ्रॉम हिज शेयर,
बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि ए का सेक्रीफाइस ही कितना है 1/12, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/6। बट अगर ये सेम चीज सेम सेंटेंस खाली फ्रॉम का ऑफ कर दे कि ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/12 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइसिंग 1/6 ऑफ हिज शेयर, जब ऑफ आ गया ना तो सेक्रीफाइस नहीं है, बिकॉज क्या बोला, वो अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई ए रेशियो बी, ओल्ड कितना है दोनों का, लेट्स से कि 3/2 है। तो ए के लिए उसका शेयर था 3/5, बी के लिए उसका शेयर था 2/5, और उसका ऑफ कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, जबकि बी कर रहा है उसके शेयर में से 1/6। तो 3 1 3, 12 5 60, 2 1 2, 5 6 30। अब ये इन दोनों का सेक्रीफाइस आ गया। तो जब फ्रॉम दिया था तो जो दिया हुआ था वही डायरेक्ट सेक्रीफाइस है, जब ऑफ दिया था तो उसके ओल्ड शेयर से, यानी कि जो शेयर उनको मिला था ए और बी का पुराना शेयर, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो जाके सेक्रीफाइस मिलेगा। ये क्लियर है सबको, सेक्रीफाइस के लिए ऑफ एंड फ्रॉम। मेन बात, क्या ये दोनों सेक्रीफाइस हमको चलेंगे, ये भी चलेगा, और क्या हमको ये भी चलेगा? चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, इफ नहीं बताओ क्यों नहीं चलेगा? दोनों में क्या अलग अलग है, दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यस, डिनोमिनेटर अलग है, वेरी गुड। तो अभी डिनोमिनेटर अलग है, तो अब कैसे करेंगे उसको इक्वल? एक और बार समझो, ओके चलो फिर से एक बार ऑफ एंड फ्रॉम। अगर फ्रॉम दिया है मतलब सेक्रीफाइस दे दिया है, ए सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, यानी ए का सेक्रीफाइस ही कितना है 1/12, बी का कितना है 1/6। बट अगर लिखा है कि ए सेक्रीफाइस 1/12 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, यानी उसके शेयर में से कर रहा है वो सेक्रीफाइस, तो उसका शेयर देखना पड़ेगा पहले, उसके शेयर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑफ वाला। बट ये दोनों हमको नहीं चलते, क्यों? यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, डिनोमिनेटर अलग है। यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, डिनोमिनेटर अलग है। इक्वल कैसे करना है? तो दो मेथड है। अगर जो छोटा नंबर है उसके टेबल में बड़ा नंबर आता है, यानी क्या 6 के टेबल में आता है 12, तो 6 1 6, 6 2 12, टू में आ गया, तो अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये कितना हो गया 1, सॉरी ऊपर नीचे को करना है, नीचे ही करेंगे हम लोग बिकॉज यहाँ पे हमको सेट करना है ना सिर्फ। तो 2 1 2, 6 2 12, अब दोनों सेम हो गए। एडमिशन में हाँ, तभी इसके बाद वही करवाऊंगा, चलो ना इसके बाद ही। यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, यहाँ पर भी है। हाँ लिया, 2 मिनट इसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला एडजस्टमेंट भी उसके लिए ना। अरे वीडियो एक बार देखना, वीडियो प्रोपोर्शनेट वाला, उसमें एकदम परफेक्ट समझा डिटेल के अंदर। अभी अपने थोड़ा फास्ट करना है। 30 60, 30 में 2 जा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4/60। ओके, सेक्रीफाइस आ गया। सपोज करोगे छोटे नंबर में बड़ा नंबर आता ही नहीं है टेबल के अंदर, अब क्या करेंगे? अब वाइसा वर्सा, यानी कि अगर हम लोग 6 के टेबल में 12 नहीं आता तो हम क्या करते, 6 वाले को मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे 12 से, 12 वाले को मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे 6 से। समझ में आया सबको? उल्टा वाइसा वर्सा, कब? जब नंबर वो मल्टीपल नहीं है। एक बार सब लोग ओपन करो सम नंबर 20, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20। उसका ये पूरा पार्ट एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 215, पेज नंबर 215। Meat sacrificed 1/8 share and Neil sacrificed 1/24 share from their profit in favor of Heer। हाँ तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, खाली बस सुन लो उसको। यहाँ पे तीन पार्टनर है, मीत जीत और नील। पार्टनर कितने हमारे पास? तीन, मीत जीत और नील। अब मुझे क्या बोला कि मीत सेक्रीफाइस्ड 1/8 शेयर एंड नील सेक्रीफाइस 1/24 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट। फ्रॉम है या ऑफ है? फ्रॉम है। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस, यानी कि जो हमारा जीत है, सॉरी मीत है, मीत का सेक्रीफाइस कितना है?
मीत से सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/8। और दूसरा वन नील है। हाँ नील है। तो नील का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/24। सेक्रीफाइस दे दिया है, राइट। हीर का शेयर कितना हुआ? जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना हुआ उससे पहले, क्या ये हमको चलेगा? ये 1/8 1/24 हमको चलेगा? नो नो, वेरी गुड अक्सा। नहीं चलेगा हमको। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज उसका डिनोमिनेटर अलग है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे, अब 8 के टेबल में 24 आता है, तो बोलेंगे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हो गया अपना 3/24। ये अभी चलेगा, दोनों सेम हो गए, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब यहां मुझे बताओ कि हीर जो कि नया पार्टनर है उसका शेयर कितना हुआ? मीत अपने शेयर में से दे रहा है 3/24। नील अपने शेयर में से दे रहा है 1/24। तो हीर का शेयर कितना हुआ? वेरी गुड, सबका आंसर राइट है, 4/24। कैसे मिला वो? सेक्रीफाइस को प्लस कर देंगे हम लोग। यानी कि यहाँ पे जो हीर है, हीर हीर का न्यू शेयर, को तो नया पार्टनर है, तो हीर का न्यू शेयर कितना हो गया? 4/24। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया कि वो कैसे आया? तो भाई 3 + 1 4, 4/24। ठीक है। बट ये इजी वाला पार्ट था इस सम का। इस सम का जो हार्ड वाला पार्ट है ना, वो है टू फाइंड न्यू रेशियो। इस सम में न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करना पड़ेगा? लास्ट रीड करो। कैपिटल ऑफ पार्टनर शैल बी proportionate टू their न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीर्स कैपिटल एज बेस। ये आप करवाऊंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल है वो। एडजस्टमेंट पूरा सिंपल है। एडजस्टमेंट हार्ड नहीं है। इसमें हार्ड क्या है कि न्यू रेशियो नहीं दिया है। कुछ करो, कहीं भी सम में दिया है? पूरे सम में न्यू रेशियो दिया ही नहीं होगा। तो हमको न्यू रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे। अब न्यू कैसे फाइंड करना है? सो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, जो उनका पुराना रेशियो था उसमें से कुछ ने अपना पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया तो उनका उतना हिस्सा कम हो गया। तो न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इनटू नहीं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो अभी पहले करते हैं मीथ का। मीथ का कितना था ओल्ड रेशियो? चेक करो, देखो 3:1 ऊपर लिखा हुआ है, 3:2:1। यानी कि ओल्ड रेशियो है 3:1। मीत, जीत और नील का। तो मीत का था 3/6। उसमें सेक्रीफाइस कितना किया मीत ने? तो मीत का सेक्रीफाइस था 3/24। तो यहां पे कर लेंगे हम लोग 3/24। फिर कौन है? जीत। जीत का ओल्ड शेयर है 2/6। अच्छा चेक करो, कहीं लिखा था हमको कुछ कि जीत ने सेक्रीफाइस किया, ऐसा कुछ सब में लिखा हुआ है कहीं पर कि जीत सेक्रीफाइसेस डैश 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 फ्रॉम हिज शेयर या ऑफ हिज शेयर? नहीं लिखा है, राइट। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो सेक्रीफाइस का हो गया 0। सेक्रीफाइस ने किया ही नहीं है। अब आया तीसरा पार्टनर, दैट इज नील। नील का ओल्ड शेयर है 1/6। ठीक है। उसमें से कितना सेक्रीफाइस उसने किया है नील ने? 1/24। तो -1/24। अभी एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम के अंदर सेम कॉन्सेप्ट, छोटा नंबर बड़ा नंबर। क्या 6 में 24 आता है? 6 के टेबल में 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 4 से आया ना? तो 6 वाले को सबको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 4 करना पड़ेगा। यस, 4 से। तो 4 3 12 -3/24। ये तो 0 था। तो 4 2 8/24, बिकॉज माइनस करूंगा 0 ही, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 4 1 4 -1/24। 12 - 3, दैट इज 9/24। यहाँ पे एज इट इज, इसका तो उसने कुछ भी नहीं किया, तो 8/24। और इसका बन गया 3/24। और जो नई पार्टनर हीर ऐड हुई है उसका शेयर कितना हो गया? 4/24। हमने फाइंड किया था पहले से। अगर मैं उसको नहीं भी करता हूं, मीत का समझ नहीं है एलसीएम मीत का, इस वाले पार्टनर का, आजू बाजू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट वो लंबा आंसर आ जाएगा, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। बिकॉज 24 करे हम लोग तो 144, सबका डिनोमिनेटर 144 हो जाएगा फिर।
तो उससे बेटर अगर मल्टीपल हो तो ऐसे ही कर देना है उसको। ऊपर ये देखो 6 में 24 आता है, कब आता है, 4 जा आता है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 जा 12 हो गया, 4 6 24 हो गया। या 4 2 जा 8 हो गया, 4 6 24 हो गया। या 4 1 जा 4 हो गया, 4 6 24 हो गया। तो ये हमारा आ गया रेशियो। अगर आपको नहीं भी दिया हो ना ये रेशियो, तो डिनोमिनेटर 24 है, तो इसको चेक कर लो। प्लस कर देंगे लोग पहले से कि भाई 9 + 8 + 3 कितना आया, 20 ही आता है। बट 24 होने चाहिए था, माइनस बचे कितने, 4। तो 4 किसके है, हीर के। तो हीर का न्यू शेयर कितना है, 4। ये हमने पहले यहाँ पे देख लिया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो पे टेंशन, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हीर का शेयर हमारे पास आ गया 4/24। तो हमारा रेशियो बन गया 9:8:3:4। इस वाले से मुझे बोला है कि पार्टनर्स विल मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। हीर कैपिटल एज बेस। हीर कितना कैपिटल लेकर आई, चेक करो। एडजस्टमेंट नंबर 6, हीर विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल इन कैश। 9:8:3:4, चार वाला पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया, 50,000। तो एक पार्ट कितने का होगा, अगर चार पार्ट 50,000 के हैं, 50,000 डिवाइडेड बाई 4। तो एक पार्ट हमारा हो गया 12,500। तो 9 पार्ट्स कितने के होंगे, इन टू 9 = 1,12,500। 8 पार्ट्स कितने के होंगे, 8 पार्ट्स होंगे हमारे ऑफ रुपीज 1 लाख। 3 पार्ट्स कितने के होंगे, 3 हमारे हो गए 37,500। ये आ गया पार्टनर्स का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैपिटल में। अब फिर से हम लोग करते वैसे ही करेंगे, क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस, ज्यादा है तो लेकर जा, कम है तो लेकर आ। लेकर आ मतलब क्रेडिट, लेकर जा मतलब डेबिट। चलो फिर से एक बार ये देख लेते हैं कैसे करा है हमने यहाँ पर। 9:8:3:4 ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। मुझे बोला था बाय टेकिंग पटेल्स कैपिटल, सॉरी नॉट पटेल, हीर्स कैपिटल एज बेस। हीर के कैपिटल क्या बनाना है हमको, बेस बनाना है। तो हमने क्या बनाया, बेस बनाया कि भाई चार हिस्से हैं, वो चार हिस्सों के लिए कितना कैपिटल लेकर आई है हीर। देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, हीर विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल इन कैश। कितना लेकर आएगी वो, 50,000 रुपीज। तो ये चार हिस्से कितने के हो गए, 50,000 के। तो हमने डिवाइड किया, 50,000 डिवाइड बाई 4। तो आज का आंसर क्या आ गया हमारा, 12,500। यानी कि एक शेयर कितना हो गया, 12,500। तो इंटू 9 = 2, इंटू 8 = 2, इंटू 3 = 2। ये आ गया इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यानी कि मीत, जीत, नील और हीर, इनके पास इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए। अब अगर इतना कैपिटल नहीं है, ज्यादा है, लेके जा, डेबिट माइनस। इतना कैपिटल नहीं है, कम है, तो लेकर आ, प्लस क्रेडिट। डन। अब चेक करो इस वाले सम के अंदर कोई और एडजस्टमेंट आपको लगता है डाउट वाला, कोई भी नहीं है, सारे सेम टू सेम है। लास्ट एक बार પાછું કહેશો શું, કયો વાલું, લાસ્ટ એક વાર પાછો આખું પાછો એક ફેરી જો, ચાર હિસ્સા હતા, એનું કેપિટલ 50,000। તો 50,000 ડિવાઇડેડ બાય 4, કેલ્સી પરસ કરી દીજા, ઇઝી રહેશે જો સાથે। 50,000 ડિવાઇડેડ બાય 4 કેટલું આવી ગયું, 12,500 એક શેર। તો 9 શેર કેટલાના, તો ઇનટુ 9 = 112500। પછી બીજું કયું છે, તો 8 = 1 લાખ। પછી બીજું કયું છે, 3 = 37,500। પતી ગયું। આ લોકોનું બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ આટલું હોવું જોઈએ। ઓછું હોય તો લઈને આવો, વધારે હોય તો લઈને જાઓ। बताओ इसके अलावा कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 19 में एडजस्टमेंट 5 वाला, 5 वाला एडजस्टमेंट सिंपल है। वो तो मशीनरी 60,000 की है, पहले कितनी 80,000 की, 20,000 का लॉस, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और मशीन में से माइनस। मार्केट वैल्यू बिल्डिंग इज 126, पहले थी 1 लाख, अभी 126 हो गया, 26,000 का फायदा। ओके। दूसरा क्वेश्चन 19 में किसी ने बोला भाई 19 सेक्शन में आएगा, ये सेक्शन ई में आएगा, सेक्शन ई। सेक्शन ई एडमिशन का समय है।
क्वेश्चन 19 एडजस्टमेंट नंबर 4, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। हाँ, ये करते हैं ना हम लोग। चलो भाई, सब लोग ना क्वेश्चन नंबर 19 के एडजस्टमेंट नंबर 4 पर आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 4, 20 का रिजर्व बेस वाला से फिर सारा एक बार फिर से एक बार ऐसा तो लास्ट में वो देख ले वीडियो। इसको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग में एक बार। ओके। क्या? हाँ, वो तो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड भी है ना, जो बोर्ड्स में आवे છે ને તકમાં તે रिपीट થઈ ગયા છે। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का एडजस्टमेंट नंबर 4, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। सेक्शन सी डी होगा बैच में, सी डी बैच में नहीं होगा। सी और डी, सी सुबह हो गया वैसे तो, और सी के अंदर डिसोल्यूशन अभी होगा। डी नहीं होगा, डी तो गुडविल है, गुडविल एनालिसिस। मेरे को लगता है नहीं किसी को अब इसमें डाउट, किसी को जरूरत पड़ेगी डी के अंदर तो। फिर भी लगता है तेरे को कि अगर डाउट है तो क्लास पे आ जा। जकवान तेरा नाम लिस्ट में था तो आया नहीं सुबह में। सुबह सब बच्चे करके गए सी और डी। इस एक बार कर, आज क्लास पर आ जा शाम तक में, या फिर कल सुबह आ जाना क्लास के ऊपर। उन लोगों का लिंक बनानी है, वो इनको भेजा लिंक बनानी है उन लोग ऑनलाइन में। बैच चालू है, होली लिंक बनेगी एक सप्ताह दो चलेगी। किसका बैच है? किसका? 4:30 5 कर, अभी कितने बजे? 4 बजे मेरे को आधा घंटा चाहिए, 4:30 का टाइम चेंज कर दो। चलो। सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो नंबर 5, सर कंपेरेटिव कॉमन सेंस में कहूँ पूछा सके બંને બંને मतलब કઈ આવી શકે છે, કઈ નક્કી નથી, બંને કરી લેવાના। ચૂપચાપ છે સેક્શન ડી માં તો કઈ મગજમારી નહીં કરવાની, ફટા ચાર આપણા સિમ્પલ ત્રણ સમ છે, બે ગુડવિલ એક એનાલિસિસ, चुपचाप कर ही लेवाना બધા सामने। जो देखो मैंने आपको भेजा है ना, दोनों में फर्क क्या होता है, मैंने आपको भेजा है ना, ग्रुप के अंदर सेंड किया है मैंने, बराबर। वो सेक्शन डी और सी उसके लिए इतना इनफ है, आप कर लो, हो जाएगा। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 वहां से नहीं होगा, जो सम चैप्टर 1 के मिस हो गए हैं वो कवर कर लेना। 13 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट सिंपल है। चलो पहले अभी 19 कर, 19 का 5 कर लेते हैं। 19 एडजस्टमेंट नंबर 4, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। चलो, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, असर से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, इज 25%, बुक वैल्यू इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक में वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट, मार्केट वैल्यू। प्रॉब्लम इज कि मेरे पास बुक की वैल्यू तो है, मार्केट की नहीं है। भाई अभी जो टॉपिक हमारे हो चुके हैं ना, उनके लिए मैं जो वीडियो अपना रिकॉर्ड हो रहा है उसको अपलोड कर दूंगा ऐप के ऊपर। जिनका मिस आउट हो गया है वहां से कवर कर लो, बिकॉज फिर सबका टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसा तो। ठीक है, चलो। सो नंबर 4, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। जो बुक वैल्यू है वो 25% ज्यादा है किससे, मार्केट की वैल्यू से। अगर मेरे पास मार्केट की वैल्यू होती, सिंपल करता, कैलसी निकालता, 25% निकाला, आंसर आ गया। बट मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं है, मेरे पास बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू कितनी है चेक करते भाई पहले। 1 लाख, बुक वैल्यू इज 1 लाख। वो 25% ज्यादा है किससे, मार्केट वैल्यू से। अब जब मेरे पास मार्केट वैल्यू नहीं होना, तो उसको एज्यूम कर देने का। जैसे अभी आपके पास पैसा नहीं है, बट आप एज्यूम करते हो ना सपनों में कि ये वो बाइक लेंगे हम लोग, वो कार लेंगे, ऐसा वो एज्यूम करने वाला सिस्टम। तो अभी हमारे पास क्या नहीं है, मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको एज्यूम कर देंगे। दैट मार्केट वैल्यू एज्यूम कर लो 100। कितने एज्यूम कर लो उसको, 100। बुक वैल्यू कैसी है, 25% ज्यादा है, मोर है, यानी प्लस करना पड़ेगा। भाई मार्केट से 25% ज्यादा है, यानी कितनी हो गई, 125। ये हो गई हमारी बुक वैल्यू, यानी कि बुक की वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू नहीं थी, हमने एज्यूम कर दिया उसको 100। मुझे ऐसा बोला है कि बुक में ज्यादा है, ज्यादा की 25%, तो 125 हो गया। अब जब बुक वैल्यू है 125 और मार्केट वैल्यू है 100, 125 की वैल्यू है 1 लाख, बिकॉज मेरे पास बुक की वैल्यू तो है ना। तो 100 की कितनी वैल्यू होगी,
यस, सब वेरी गुड, राइट है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दैट इज 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125। तो उसका आंसर आपका आ जाएगा 80,000 रुपीज। यानी कि जो मशीनरी है अब वो कितनी हो गई? 80,000 रुपीज। तो 20,000 क्या हो गया हमारे यहाँ पे? लॉस हो गया। मोर सुन के तो पहले भाई खुश हो गए कि मशीनरी का फायदा हो गया। बट जब खबर पड़ी कि मोर तो बुक में है, मार्केट में नहीं, मार्केट में तो कम हुई वैल्यू, तो हमने इसे एज्यूम किया। हर बार मार्केट वैल्यू को आपको 100 ही एज्यूम करना है, कुछ और आप एज्यूम कर नहीं सकते हो, वरना आंसर बहुत लॉन्ग आ जाएगा। मोर था इसीलिए प्लस, हमने प्लस किया यहाँ पर। होता लेस तो यहाँ से हम माइनस कर देते उसको। क्लियर? बुक वैल्यू आपके पास हमेशा दी होगी, इन बुक क्वेश्चन में दी होगी ना। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आंसर आ जाना है। चलो बताओ, एडमिशन में इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? वो चार बार बोलना फिर से। प्रोपोर्शनल कैपिटल पंडित पंड्या, पायल 20% वाला, और वो उसके नहीं, तो किसी भी समय मार्केट वैल्यू ही लेनी है। हाँ, एक खास के एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू? रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू। हर एक असेट को, हर एक लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करना है हमको? उसकी मार्केट वैल्यू। वेरी गुड सारा, एमवी, यस यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 का एडजस्टमेंट 8। अब एक बार चेक कर लो भाई, एडजस्टमेंट नंबर 8 भी देख लो। टप्पू सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर, वाइल सोनू सेक्रीफाइसेस 1/6 शेयर फॉर गोली। टप्पू सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। टप्पू का शेयर कितना है? 1/3। तो उसका सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो? 1/3। तो ये हो गया 1/9। जो सोनू है वो सेक्रीफाइस कितना कर रही है? 1/6। अब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ नहीं है, यानी सोनू का सेक्रीफाइस ही कितना है? 1/6। टप्पू का फाइंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ था। तो टप्पू सेक्रीफाइस कर रहा है 1/9, जबकि सोनू सेक्रीफाइस कर रही है 1/6। अब ये हमको चलेगा? नहीं चलेगा। क्या 6 के टेबल में आता है 9 कभी? 6 1 6, 6 2 12 होगा डायरेक्ट। अब क्या करेंगे इसको? वैसा वर्सा, 9 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 6 1 6 और 9 6 54। 9 1 9 और 9 6 54। डन। इजी। हाँ, ये सेकंड बस आ गया हमारा। 50% नेट एसेट वाला एडजस्टमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा एक छोटा सा वीडियो। वो वीडियो ऐप पर है। 13 का फर्स्ट एडजस्टमेंट, 13 का फर्स्ट एडजस्टमेंट देखा ना, कुछ भी नहीं उसके अंदर। कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, गुडविल में से आधा विड्रॉ कर लेगा। कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया, कैश व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल के अंदर सेक्रीफाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा 5,000 रुपए। उसका आधा वो विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। न्यूमा प्रॉफिट लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट થાય જ નહીં। હંમેશા રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ નો પ્રોફિટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય ઇન ઓલ્ડ રેશિયો। यस उस्मा, राइट है, परफेक्ट। हाँ, बैलेंस सीएफ पार्टनर्स कैपिटल, हाँ अगर बैलेंस सीएफ में ऐसा बोला हुआ है तो ही करना है। પાર્ટનર સીએફ માં કીધું લખેલું ને, બેલેન્સ સીએફ માં કે એની રેશિયોમાં કરવાનું તો જ કરવાનું, બાકી નહીં કરવાનું। બાકી જે તમારો આવે તે આન્સર લખી દેવાનો। સર રેશિયો ફ્રોમ કેપિટલ ક્રેડિટ ફાઇન થાય। સમ નંબર 11 ઓપન કરો, રેશિયો फ्रॉम कैपिटल। सम नंबर 11 पेज नंबर 210। प्रेरणा पीयूष, इसमें चेक करो, ऊपर लिखा हुआ है प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो लोग प्रॉफिट लॉस का शेयर करते हैं, अपने कैपिटल के हिसाब से शेयर करते हैं। तो कैपिटल है पहले पार्टनर का 50,000 और दूसरे पार्टनर का है 1,50,000। अब अगर आप ऐसे देखोगे सिंपली तो समझ में आ जाएगा कि एक के पास एक हिस्सा है और उसका ये ट्रिपल है, तो 1:3। बट अगर नहीं आए तो क्या करना है? जो कॉमन जीरोस है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट हो गए। बचा क्या? 5 और 15। इसको कट करना पॉसिबल है तो कट कर दो, 5 1 एंड 5 3। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया? 1:3। ऐसे करना है जब कैपिटल प्रपोर्शन बोला हो तो। बताओ भाई, इसके अलावा कोई डाउट एडमिशन के अंदर? कवर करा तो डाउट ले आओ, डाउट ले आओ तो। चलो, तो हम लोग अभी शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन। अपने ग्रुप में सेंड कर देते हैं मैसेज। या
उल्टी एंट्री, जिसका बैलेंस शीट डेबिट में है वो जाएगा लायबिलिटी पे, जिसका बैलेंस शीट क्रेडिट में है वो जाएगा असेट पे। साइड एक साइड, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, बैलेंस शीट। चलो सब ग्रुप्स में सेंड कर दिया है। ज्वाइन फॉर डिसोल्यूशन। सर एडमिशन में करंट अकाउंट आने के चांसेस है, पहले 3 समय एडमिशन के अंदर करंट अकाउंट वाले। एक एग्जाम्पल नंबर 25 और उसका सेम रेप्लिका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर ये 14 और क्वेश्चन 13, 3 ही समय चांसेस है कि आ सकता है। बट मैं बोला ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैपिटल हो करंट हो, खाली हेडिंग का फर्क आता है। और बहुत बहुत तो ओपनिंग बैलेंस इसका, एंट्री सारी सेम टू सेम है। जो एंट्री हम लोग कैपिटल में करते हैं वो सारी एंट्री यहाँ पे करनी है करंट में। साइड भी सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम, कल नाम अलग। हाँ लिया बोल, कौन सा रिपीट? करंट का वाला? सम अभी बोले वो, अच्छा सम बोला वो। टोटल 3 सम है उसके एडमिशन के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 25 और उसका सेम एक्सरसाइज का 14 और 13 अलग है। 13 एक सम है, टोटल 3 सम हुए, 13 14 और इलस्ट्रेशन नंबर 25। ओके वेलकम। चलो, सो डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर अभी शुरू करते हैं, सबसे पहले बेसिक ले लेते हैं, बेसिक के बाद जो एंट्रीज में डाउट आएगा हम लोग वो सोल्व कर देंगे इसको। डिबेंचर नहीं होगा, डिबेंचर का वीडियो है मैंने बोला, तो डिबेंचर का वीडियो देख सकते हैं। सो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमको अकाउंट क्लोज कर देना है। अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले उसका बैलेंस क्या है, तो डेबिट है या क्रेडिट है, तो ही क्लोज करना पॉसिबल होगा। तो हम लोग नॉर्मली, नॉर्मली क्या हमारा होता ही क्या है, बैलेंस शीट बचती है हमारे पास। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास होती है एक साइड पर असेट और एक साइड पर होती है हमारे पास लायबिलिटीज। तो असेट का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटीज का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। सही है। अब उसको हमको पहले क्लोज करना है, डिसॉल्व करना है, बंद कर देना है। तो डिसोल्यूशन करने के लिए हमारे पास सिंपल प्रोसीजर है कि जितनी भी असेट्स है या लायबिलिटीज है उन सब को पहले ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन, हमारा एजेंट। जैसे हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद वहां से ट्रांसफर करने के बाद असेट को हम लोग बेच देंगे और पैसा ले लेंगे, और लायबिलिटीज को उस पैसे से पे ऑफ कर देंगे। क्लियर? बट फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सारी असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हुई कहां पर, टू रियलाइजेशन। तो टोटल यहाँ पे 2 एंट्री होती है, एक ट्रांसफर एंट्री और एक रियलाइज्ड एंट्री। तो पहली एंट्री ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर डेबिट वाली चीज है, उसको मैं निकाल रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो डेबिट वाली चीज कहां पर आ जाएगी, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तुम्हारा एस वाला रिलेशन अकाउंट ना, एस लिखना है यहाँ पर भाई, टू रिस्पेक्टिव असेट। यानी अगर मशीन है तो टू मशीन, बिल्डिंग है तो टू बिल्डिंग, फर्नीचर टू फर्नीचर, सारे एक साथ है तो टू बिल्डिंग टू मशीन टू फर्नीचर, और पूरा अमाउंट प्लस करके ऊपर इन रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट। उसको ट्रांसफर करना है, निकालना है, क्या हो जाएगा, वेरी गुड सारा, डेबिट। तो लायबिलिटी, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी, जिस लायबिलिटी की बात हो रही है, लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वो सब कहां पर आ जाएगा, डेबिट में। और नीचे कौन आएगा, क्रेडिट के अंदर आ जाएगा हमारा टू रियलाइजेशन, बिकॉज ये ट्रांसफर एंट्री है, हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। ठीक है। ये अकाउंट सेट हो सकता है डेबिट क्रेडिट के अंदर, ये लोग नहीं हो सकते कि पहले से क्रेडिट है, उनको निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया लायबिलिटीज को। असेट पहले से डेबिट है, उसको निकालने के लिए क्या कर दिया मैंने, उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर? ये कौन सा हो गया, हमारा ट्रांसफर हो गया। दूसरी एंट्री, अच्छा पहले ट्रांसफर कब होगा, या ट्रांसफर कौन सी चीज करेंगे हम लोग, जो बुक में है वो ट्रांसफर होगा, जो बुक में नहीं है वो ट्रांसफर भी नहीं होगा, बिकॉज बुक में ही नहीं है, ट्रांसफर कैसे करूं।
क्लियर। दूसरी एंट्री, रियलाइज्ड एंट्री, मैं असेट को बेच रहा हूं, असेट को बेच रहा हूं, मुझे पैसा मिलेगा, कैश व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, टू, पैसा किस चीज का मिला है, तो मुझे पैसा मिला है टू रियलाइजेशन का। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। बट जब लायबिलिटी की बात आई, तो लायबिलिटी में पैसा देना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, तो टू कैश व्हाट गोज आउट, तो कैश और बैंक हमारा आ गया ऑन क्रेडिट साइड, और डेबिट में कौन आ गया, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मेरे लिए ना कि एजेंट है। आप देखोगे तो अगली अगर मैं एंट्री बनाता हूं तो उसको फिर निकालूंगा मैं। यस अमान, ये इसकी रिकॉर्डिंग ऐप पर अपलोड होगी। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, सिंपल है। और अगर बाय चांस अगर इसमें कोई पार्टनर इंटरफियर करे, यानी पार्टनर ऐसा बोलता है कि भाई ये असेट मैं लेके जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, जहां पे कैश बैंक था वहां पे कौन आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अब हम पैसा किसके पास से लेंगे, पार्टनर्स के पास से। पार्टनर अकाउंट डेबिट मतलब माइनस। और जो लायबिलिटी का पार्टनर ऐसा बोले कि मैं खुद लायबिलिटी पे कर दूंगा, तो जहां पे कैश बैंक यहाँ पे कौन आ जाएगा, पार्टनर। क्रेडिट मतलब प्लस, अब हम पैसा किसको पे कर देंगे, पार्टनर को दे देंगे पैसा। सो पार्टनर अगर इंटरफेयर करता है तो कैश बैंक इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का बन जाएगा। कैश बैंक पैसा कब मिलेगा या पैसा कब देना पड़ेगा, अगर पैसा देने का बोला है तो ही देना है, नहीं बोला है नहीं देना है। ये खास आता है गुडविल के अंदर। देखो ओपन करो, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल ओपन करो तो फटाफट अपना काम हो जाएगा उससे। पहले आओ नंबर 4 के ऊपर, नंबर 3 तक बहुत सिंपल सिंपल एंट्रीज है, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करो और पैसा कवर करो। नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ द फर्म इज रुपीज 20,000, 20,000 फर्म का एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस के इवेंट में पहले एक्सपेंस बुक में तो नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। उस एक्सपेंस का कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, उसका नाम क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन। बिकॉज जब आप अकाउंट क्लोज करने बैठे हो और आप नया अकाउंट ओपन कर दो, तो फिर उसका लेजर बनाना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं करना है। सो सिंपल, ठीक है। इस वाले में अगर कोई एक्सपेंस है तो कैश व्हाट कम्स इन या कैश व्हाट गोज आउट, बताओ। एक्सपेंस की कंडीशन में कैश व्हाट कम्स इन या कैश व्हाट गोज आउट, गोज आउट, तो गोज आउट वाली एंट्री ये वाली, टू कैश बैंक, ऊपर कौन, बट डन, खत्म हो गया, एक ही एंट्री, एक्सपेंस की एक ही एंट्री। वैसे ही नंबर देखो, नंबर 6, बेड डेट ऑफ रुपीज 12,000 वॉज रिटर्न ऑफ, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव्ड। 10,000, 12,000 का बेड डेट, उसमें से 10,000 वापस आ गए। इनकम, इनकम के लिए कैश व्हाट कम्स इन के गोज आउट, कम्स इन, तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, खत्म, एक ही एंट्री, इजी। अब आ जाओ नंबर 7 पे, there is no value of goodwill in the books of firm, but at the time of dissolution 35,000 realized for it। बुक में नहीं थी वैल्यू, बट मुझे पैसा मिल गया। बुक में नहीं थी, क्या ट्रांसफर करना पॉसिबल है, नो no। तो ट्रांसफर नहीं होगी बिकॉज बुक में नहीं है, बट मुझे पैसा मिला, यस। तो खाली पैसे की एंट्री कर दो, कैश व्हाट कम्स इन टू रियलाइजेशन। जो चीज बुक में नहीं है उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे हम लोग, बुक में ही नहीं है वो। जो चीज बुक में है वो ट्रांसफर हो जाएगी। वैसे ही चेक करो, एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 311। ऐसा कोई सम ही नहीं है इसके अंदर तो। अगर ऐसे लिखा होता दैट गुडविल इज डिस्क्लोज इन द बुक्स, गुडविल इज डिस्क्लोज इन द बुक्स बट नो वैल्यू इज रियलाइज्ड, गुडविल की थर्ड है अंदर, वो बताओ कौन सी, थर्ड वाली, थर्ड वाली एंट्री कहाँ है गुडविल की, फोर्थ, फोर्थ एंट्री। गुडविल, वो बता रहा हूँ ना, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स, गुडविल बुक में नहीं है बट पैसा मिला,
बुक में नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगी। पैसा मिला, पैसे की एंट्री। फर्स्ट, श्रुति फर्स्ट। हाँ, जो नंबर वन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज। बुक वैल्यू कितनी है? 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज। बुक में है, बुक में है तो क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो, बुक में है क्या करना पड़ेगा उसको? कौन सी एंट्री होगी दोनों में से? वेरी गुड, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर हो गया, तो रिलेशन टू गुडविल। बट नो अमाउंट इज रियलाइज, पैसा नहीं मिला, तो क्या पैसे की एंट्री करूं? नो। डन। अब दो इसमें जो कॉमन वाले हैं ना, जिसमें डाउट रहता है, तीन, वो ले लेते हैं हम लोग। एक सबसे पहले नंबर सेकंड वाला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट वाला, एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर वन का 10, हाँ वो भी एक बोल लेंगे। नंबर टू, उसके बाद नंबर, ये नंबर 10 पार्टनर विजय वाला, और उसके बाद वाइफ्स लोन वाला। ये तीन में सबको डाउट रहते हैं कॉमन वाले, तो ये तीन कवर कर लेंगे, अभी तो कवर हो जाएगा अपने। चलो, सबसे पहला नंबर टू, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1 लाख, सॉरी 4 लाख, आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट इन विच कैश ऑफ रुपीज 20,000 इज इंक्लूडेड। ये हो गया। फिर बोला है 120% ऑफ फिक्स एसेट इज रियलाइज एंड 80% ऑफ करंट एसेट इज रियलाइज। ये पूरा सम, शॉर्ट सम है ये 3 मार्क में एक अकेला आ सकता है, हाँ। सिर्फ एक एंट्री, एक सम, ये 3 मार्क के लिए। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, रफ वर्क इसका इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन हियर। टोटल असेट इज ऑफ रुपीज 4 लाख, आउट ऑफ विच 40% इज ऑफ करंट एसेट। 40% क्या है हमारे पास? करंट एसेट। 40% कितना होगा? 4 लाख का 40% आप लोग करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,60,000। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बोला नहीं है, बट समझने की बात है। अगर 40% करंट है, तो रिमेनिंग कितना हुआ? वो 60% क्या होगा? फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट, बराबर ना? तो अभी 60% कितना हो जाएगा? 2,40,000। यानी टोटल 4 लाख की एसेट, इसमें से 40%, 160 मेरी करंट एसेट है एंड 240 इज माई फिक्स एसेट। अब मुझे आगे क्या बोला कि फ्रॉम करंट एसेट वेर कैश इज इंक्लूडेड ऑफ रुपीज 20,000, 20,000 क्या है हमारा? कैश है। तो अभी कैश को क्या, कैश को सेल करना पॉसिबल है? हम लोग को कैश को सेल करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? पैसे को वैसे क्या लूंगा मैं? सो यहां से हम लोग कैश को निकाल देना है, बिकॉज कैश को हम रियलाइज नहीं करते। तो बचा क्या हमारे पास? 1,40,000 की करंट एसेट्स बची, और कितनी बची हमारे पास फिक्स एसेट्स? 2,40,000 की। सो 2,40,000 इज फॉर माई फिक्स एसेट्स एंड 140 इज फॉर माई करंट एसेट। ये हो गया, ये बुक वैल्यू है। तो ट्रांसफर कर दो, पहली एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या है? डेबिट में आ जाएगा असेट के लिए रियलाइजेशन टू फिक्स्ड असेट एंड टू करंट असेट। अमाउंट ऑफ फिक्स असेट इज 2,40,000, current is 1,40,000 एंड टोटल इज 3,80,000। ये ट्रांसफर हो गया। अब आगे बोला है दैट 120% ऑफ फिक्स असेट्स आर रियलाइज एंड 80%। 20,000 क्यों निकाला? 20,000 कैश है ना, कैश को बेचना पॉसिबल है? हम लोग सामान बेचते थे, कैश मिले, राइट? अब कैश के बेचे क्या मिलेगा आपको? पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए कैश को निकाल दो। कैश रियलाइज नहीं होगा, तो उसको निकाल देना है हमको। Now 120% of fixed asset is realized. Fixed asset है हमारी 2,40,000। 2,40,000 की चीज हमको कितने में बिकी है? 120% से। तो 2,40,000 into 120%, that is 2,88,000 and 80% of current asset is realized। 1,40,000 में से मुझे कितना मिला है? 80% ही मिला है। सो 1,40,000 into 80%, तो मुझे यहां से कितना मिला है? 1,12,000। ये मेरा रियलाइज्ड अमाउंट हुआ असेट्स को बेचकर। तो एंट्री करूंगा रियलाइज्ड वाली, पैसा आया, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, प्लस करो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये वाला, इसको ध्यान रखना सब लोग, इस वाले को। उसके बाद, अच्छा उससे पहले
एनी डाउट्स? इस वाले सब में डाउट है किसी को कुछ अभी? बताओ। इसका रफ वर्क कहाँ करना है? रफ वर्क के लिए बोला ना, पीछे बना देने का, सेक्शन सी सेक्शन डी। सेक्शन सी और डी का रफ वर्क साथ में मत करना, उसको लास्ट में पेज ही बना दो एक रफ वर्क के लिए। अकाउंट्स के सप्लीमेंट्री में लास्ट पेज डेडिकेट कर दो फॉर रफ वर्क फॉर सेक्शन सी एंड डी। ई और एफ का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट्स, वो सम के साथ करना है इसको। कौन सा सम है ये? एग्जाम्पल नंबर 1 का नंबर 2, चैप्टर नंबर 7। सर ये पूरा करना है, खाली एंट्री करनी है, एंट्री के मार्क्स इधर रफ वर्क है। पर एंट्री अगर कर रहे हो तो ऊपर हेडिंग आएगी, जनरल एंट्री बस। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। अगर आपकी दो एंट्री है, टोटल भी करना पड़ेगा। 8 लाख, सॉरी 7,80,000। इसमें दो ही एंट्री आएगी ना सर? सब में दो एंट्री आएगी। असेट है, दो एंट्री असेट की, ट्रांसफर और रियलाइज। लायबिलिटी, दो एंट्री, ट्रांसफर और रियलाइज। चलो आगे चलते हैं नंबर 10 वाले पर। अ पार्टनर विजय हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीजर ऑफ द फर्म। A firm has decided to pay remuneration of rupees 12,000 for this task. A firm has paid him rupees 6,000 for expense. यहाँ पे फर्म ने टोटल, सर इफ क्वेश्चन में बोला हो कि कैलकुलेशन बताओ तो बताना होता है, ऐसा नहीं बोला होता है। हाँ अगर बोला हो तो बताना है फिर। अपने तो रफ करते हैं ना वैसे भी। अगर बोला हो क्वेश्चन में कि बताना है तो वहां पे कर देंगे उसको फिर। इस वाले सम का जो ना हमने किया लास्ट वाला सम, अगर आप क्वेश्चन में भी करोगे ना तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, वो राइट ही है, चलेगा ये। उल्टा करोगे तो बेटर है। चलो सर बीइंग पूछते, बीइंग लिखना है भाई, बीइंग कंपलसरी है। पूछा हो कि नहीं पूछा हो? अगर हाँ, अगर लिखा है वहां पे बीइंग कि नो नरेशन रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि नो नरेशन रिक्वायर्ड, तब नहीं लिखना है। और एल्स कंपलसरी है, लिखना पड़ेगा। शेयर कैपिटल हो, डिसोल्यूशन हो, कि डिबेंचर हो, अगर मेंशन नहीं किया है नो नरेशन तो लिखना पड़ेगा। चलो नंबर 10 पे सब लोग आ जाओ। पेज नंबर 290, नंबर 10। अ पार्टनर विजय हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीजर। पार्टनर विजय ने क्या बोला कि मैं पूरा प्रोसीजर देख लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो मेरे को। फर्म हैज डिसाइडेड टू पे, आओ स्क्रीनशॉट ले ले भाई। फर्म हैज डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 12,000 फॉर दिस टास्क। तो हमने क्या बोला कि तेरे को 12,000 का हम लोग रेम्यूनरेशन पे कर देंगे, तूने हमारा तुम्हारा काम कर रहा है तो। और फर्म हैज पेड रुपीज 6,000 फॉर एक्सपेंस। फर्म ने उसको 6,000 और दे दिए एक्सपेंस के लिए, कि भाई अगर कुछ खर्चा वर्चा हो ना उसमें 12,000 तो रख तेरे है, 6,000 एक्सपेंस में से पे कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल, जॉब, जॉब, एक मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ राइट, तो मुझे इस जॉब के बदले मुझे क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन, दैट इज सैलरी। बट व्हाट इफ यहाँ पे जो बोर्ड है वो खराब हो जाए और उसको रिपेयरिंग करवाना हो, तो क्या इस रिपेयरिंग का खर्चा मैं अपनी जेब से दूंगा? नहीं। मैं कहाँ से लेके दूंगा? कंपनी के पास से पैसा लेके दूंगा राइट। तो ये वैसा ही है, कंपनी का काम कर रहा है विजय, डिसोल्यूशन प्रोसीजर, इसलिए उसको क्या दिया उसने? रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 12,000। और अगर इस प्रोसेस के बीच में कोई एक्सपेंस हो जाए, कोई खर्चा निकला, तो उस खर्चे के लिए उसने क्या दिया उसको? 6,000 रुपीज। ये एंट्री समझने में इजी है। एंट्री देखो, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बट नाम क्या होगा हमारे लिए? रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस। टू, इसके मुझे पैसे कैश में नहीं देने हैं, मुझे रेम्यूनरेशन कैश में नहीं देना है। क्या कर देना है? विजय का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना है, बिकॉज पार्टनर है, उसके पैसे बढ़ा दो, अकाउंट बढ़ा दो उसका। तो टू, विजय कैपिटल अकाउंट कितना है? वो अमाउंट हो गया 12,000। सही है। दूसरा अमाउंट जो है वो मैं दे रहा हूं उसको कैश के लिए, सॉरी एक्सपेंस के लिए। अब एक्सपेंसेस आर ऑलवेज पेबल इन कैश। हमको पता है कि अगर एक्सपेंस होगा तो कैश में पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको। जैसे आप रिक्शा से घर से क्लास पर आओ तो आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा उसको। ऐसा बोलो कि भाई अभी अंकल अभी मत आओ, तुम महीने बाद लो ना, एक काम करो, तो तुमको रास्ते में उतार देगा बीच में से कि तुम महीने बाद ही आना फिर। बराबर। तो एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो पेमेंट कैश में ही करना पड़ेगा। सही है। तो पेमेंट कैश में करने के लिए हमने उसको कैश दिया 6,000, तो वो मेरे पास से कैश तो गया, टू कैश और बैंक, कितना गया? 6,000 रुपीज गया। एक्सपेंस के लिए दिया, बट क्या एक्सपेंस हो गया? नहीं।
एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, तो इस केस के अंदर विजय इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट, सिर्फ अकाउंट, विजय का अकाउंट, कैपिटल नहीं। उसने विजय को दिया, विजय एज इन पर्सनल, उसको पर्सनल दिया भाई 6,000 कैश, और 12,000 तेरे खाते में आ जाएगा। तो 12,000 खाते में डाल दिया, विजय कैपिटल अकाउंट, उसका अकाउंट में ऐड कर दिया है, और 6,000 उसको हमने कैश दे दिया, तो विजय टू कैश, विजय भी नहीं, विजय अकाउंट टू कैश। देन बताओ, इसमें डाउट है किसी को अभी? नंबर 10। एक मिनट, रिपीट करो ना एक बार, चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। विजय हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीजर, अ फर्म हैज डिसाइडेड टू पे रुपीज 12,000 एज रेम्यूनरेशन एंड 6,000 फॉर एक्सपेंस। 12,000 रेम्यूनरेशन के लिए दिया, एक्सपेंस का कौन सा नाम था हमारा? वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए। तो नाम क्या उसका? रियलाइजेशन टू विजय कैपिटल अकाउंट। पैसा तुम्हारा अकाउंट में दे दिया मैंने, 12,000 तो को दे दिया मैंने, और 6,000 अगर कोई खर्चा वर्चा हो तो ले 6,000, कैश दे रहा हूँ 6,000, ले 6,000 कैश, 6,000 कैश दे रहा हूँ, कैश व्हाट गोज आउट टू कैश बैंक। और ये कैश का मैंने किसको दिया? विजय, विजय इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सिंपल। 6 और 12, बोल क्या होता है लास्ट में? एनी डाउट्स? बोलो, इसके अलावा कोई डाउट? अनु लास्ट वाला करने वाला है अभी, लोन वाला, एसएमटी लोन, वाइफ्स लोन। वाइफ लोन बहुत इजी है। वाइफ लोन, चलो वाइफ लोन लायबिलिटी है, हर एक लायबिलिटी की तरह इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले। तो आप उसको एसएमटी यानी कि श्रीमती लिखो, या फिर आप लिखो उसको वाइफ लोन, यानी कि श्रीमती लोन या वाइफ्स लोन, दोनों एक ही बात है वो। टू, पहले ट्रांसफर होगा टू रियलाइजेशन, जो अमाउंट होगा वो, और फिर इसका पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर बोलते हैं मैं कर दूंगा। अ पार्टनर एक्सेप्ट्स टू पे हिज वाइफ्स लोन या एसएमटीज लोन। तो अब जहां पे कैश था, यहाँ पे डेबिट में रिलेशन अकाउंट, सॉरी क्रेडिट में है, तो अगली एंट्री में वो डेबिट हो जाएगा। और इस बार मेरे पास से कैश वर्ड गोज आउट नहीं है, उसके बदले कौन आ जाएगा? टू पार्टनर, नाम दिया हो अगर तो उसका कैपिटल अकाउंट, नाम नहीं दिया है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, दो एंट्री हो गई। एक बार ओपन करो नंबर 9, पेज नंबर 289, पेज नंबर 289, वहां पे नंबर 9। At the time of dissolution of the firm, debtors are of rupees 80,000 and creditors are rupees 40,000. Partner Pratik accepts debtor at 20% less than book value and creditors at book value and paid to creditors. अब इसमें असेट भी है और लाइबिलिटीज भी है, तो क्या करना है हमको? सबसे पहले दोनों को ट्रांसफर करना है। तो देखो एग्जांपल ही है ना, चेक करो। पहले ट्रांसफर किया है, डेटर को ट्रांसफर किया, डेटर गया क्रेडिट में, डेबिट में आ गया रियलाइजेशन। फिर ट्रांसफर किया क्रेडिटर को, क्रेडिटर गया डेबिट में और नीचे आ गया टू रियलाइजेशन। अब एंट्री नंबर 3 जो है वो डेटर की है। डेटर कौन लेके गया? प्रतीक। तो प्रतीक क्या हो जाएगा? डेबिट, बिकॉज लेकर गया है वो पैसे। तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर थे कितने के? 80,000। मुझे बोला है 80,000 के डेटर्स को कैसे ले गया वो? 20% लेस में ले गया, तो -20%, यानी कितने में ले गया वो? 64,000। यानी थर्ड एंट्री, प्रतीक कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन कितना हो जाएगा? 64,000। एंड क्या हुआ? एंड एक्सेप्ट टू पे टू क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट टू पे टू क्रेडिटर्स, के बाद क्रेडिटर को पे कर दूंगा मैं। अब क्रेडिटर को पे कर दूंगा, उसके लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी हमको? रियलाइजेशन टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट कितना? एज इट इज बुक वैल्यू। डन। तो 1 और 3 असेट है, 2 और 4 लाइबिलिटी है। कितना फर्क है इसमें? चलो बताओ, एंड डाउट्स? कोई डाउट है किसी को अभी? डन, चलो डन। आई होप कि अभी है ना खत्म हो चुके हैं, और कल, कल और आज जो बचे हुए टाइम उसके अंदर आप लोग है ना गाला, मार्वल, कैलकुलेशन, बुशरा मेरे को व्हाट्सएप कर दे। हाँ, जो आपके बचा हुआ टाइम आपके उसके अंदर गाला के 6 पेपर या फिर एक्सपर्ट के 6 पेपर, कोई भी एक चीज कर लो। और साथ में कल आपको पेपर भेज दूंगा मैं, सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस करना है। सेक्शन सी की और डी की पीडीएफ है ना, वो खाली एक बार देख लो, उसमें ना परफेक्ट सी बी के बारे में लिखा हुआ है।
उसमें सब कवर हो गया, सेक्रीफाइस गेन भी कवर हो गया है, अगर कोई एंट्री है चैप्टर 4 की वो भी कवर हो गई है। रिजोल्यूशन में सम कौन से करे? सिंपल, रिजोल्यूशन के लिए सी और डी के लिए पीडीएफ, पीडीएफ करो, सी और डी में सब कवर कर लिया है पीडीएफ के अंदर, और जो बचा हुआ सभी हमने बैच में कवर कर लिया है। चलो, सो इसको यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए, गाला पहले तो गाला एक्सपर्ट कर लो, फिर टेक्स्ट बुक करो अगर टाइम बचेगा तो। हाँ, मेन बात, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप है ना क्लास पे आ सकते हो, कभी भी आके डाउट क्लियर करवा लो। सेक्शन डी में कॉमन साइज, हाँ कर सकते, कॉमन साइज आ सकते हैं। ठीक है, चलो ये बैच हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो या मैसेज करो या फिर क्लास पे आ जाओ। और सबको एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस सही से करना अकाउंट्स के अंदर। चलो बाय।